असाइनमेंट आपको दी थी, किस किस ने असाइनमेंट की है और किस किस ने असाइनमेंट नहीं की। कुछ लोगों की असाइनमेंट जो है वो तो मेरे पास सबमिट हो गई है, और कुछ लोगों की अभी तक असाइनमेंट नहीं आई। तो आप कोशिश करें कल तक जो है ना लाजमी अपनी असाइनमेंट जो है, जो मैंने ग्रुप में सेंड की हुई है, वो सॉल्व करके जो है भेजें। आज के लेक्चर में भी कुछ ना कुछ आपको हेल्प मिलेगी असाइनमेंट को सॉल्व करने में, लेकिन वो सारी असाइनमेंट जो है ना वो पीछे वाले नॉलेज से रिलेटेड थी। लेकिन आज भी जो है कुछ ना कुछ हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। आपका कोई सवाल तो नहीं है लास्ट लेक्चर के हवाले से? किसी का कोई सवाल है तो चैट बॉक्स में डिस्कस कर सकता है, या अपने आप को अनम्यूट करके भी जो है आप अपना सवाल जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। चलो जी, कोई सवाल नहीं है, चलो स्टार्ट करते हैं। न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी। वो जो बेंजीन रिंग पे नाइट्रोजन अगर लगा होगा डायरेक्ट और उसके साथ अगर 3 अल्काइल ग्रुप लगे होंगे तो एन पॉजिटिव होगा। सर वो एमसीक्यू पे अक्सर पूछा जाता है। तो दोबारा 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 क्या बताइएगा, दोबारा डिस्कस करेंगे। बताइएगा दोबारा। नाइट्रोजन लगा हुआ है डायरेक्टली, और नाइट्रोजन के साथ क्या लगे हुए हैं? बेंजीन और 3 अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं तो नाइट्रोजन पॉजिटिव हो जाएगा। हाँ, नाइट्रोजन देखे अब ये डीएक्टिवेट हो गया है ना, अगर 3 अल्काइल ग्रुप लगा दिए तो आपने। नाइट्रोजन के पास अब लोन पेयर तो नहीं है ना। जब नाइट्रोजन के पास जी लोन सर पेयर लोन नहीं पे है, जब नाइट्रोजन के पास लोन पेयर नहीं है, तो क्या ये अब रिंग को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा या रिंग्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेगा? रहेगा। मैं ये कह रही हूँ कि ये क्वेश्चन अक्सर मतलब पूछा जाता है इंटरव्यू में भी इस तरह से। तो मैं ये इसलिए बता रही थी कि अच्छा अच्छा, बाकियों के लिए बता रही हैं, बाकियों के लिए बता रही है, ठीक हो गया। जी जी अच्छे बच्ची ने बताया कि ऐसे सवाल जो है पीपीएससी में पूछा जाता है अक्सर। बेंजीन के बाहर जो है वो नाइट्रोजन लगा हुआ है, और नाइट्रोजन के साथ अगर 3 अल्काइल है, देखिए नाइट्रोजन के बॉन्ड 4 हो गए हैं आपके पास यहाँ पे। लोन पेयर इसका कंज्यूम हो गया है आपके पास। क्वाटरनरी अमीन है ये आपके पास, क्वाटरनरी अमीन है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन के पास चूंकि लोन पेयर नहीं है, अब रिंग को इलेक्ट्रॉन तो नहीं दे सकता ना ये। अब रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा, ये गेन करेगा, मींस रिंग को क्या करेगा, डीएक्टिवेट करेगा। अगर रिंग को डीएक्टिवेट करेगा तो ये ग्रुप क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, और ये मेटा प्रोडक्ट जो है वो देगा। चलो देखते हैं, अभी देखते हैं, अभी काफी सारी चीजें आएंगी, काफी कुछ नया सीखने को मिलेगा सिंथेसिस के हवाले से। चलें, नेक्स्ट डिस्कशन है हमारी आज न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के हवाले से। अभी तक जो है हमने ये रिएक्शन पढ़े, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो हमने डिस्कस किए डिटेल से, कि बेंजीन जो है वो आपके पास इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो देती है। और इन सारे रिएक्शन के अंदर, जिसमें हमने नाइट्रेशन की बात की, सल्फोनेशन की, क्लोरीनेशन की, फ्रिडलक्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रिडलक्राफ्ट एसाइलेशन की, इन सारे रिएक्शन के अंदर बेंजीन जो है वो क्या एक्ट कर रही थी, एज अ इलेक्ट्रोफाइल या एज अ न्यूक्लियोफाइल? हाँ, चैट बॉक्स में बताओ जल्दी से। जो हमने न्यूक्लियोफाइल सर। एज अ न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट कर रही थी, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट कर रही थी, मीन डबल बॉन्ड जो है वो अटैक कर रहा था इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर। तो अब हम पढ़ने लगे हैं न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मीन जिसमें जो है इलेक्ट्रोफाइल नहीं, न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक करेगा बेंजीन रिंग के ऊपर। देखो बेंजीन जो है ऑलरेडी जो है वो क्या है आपके पास, बेंजीन ऑलरेडी जो है आपके पास क्या है, यहाँ पे जो है डबल बॉन्ड मौजूद है, रिच इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन के ऊपर मौजूद है। अगर जो है सिंपल मैं ब्रोमो बेंजीन का रिएक्शन कराऊं किसी भी न्यूक्लियोफाइल के साथ, किसी भी न्यूक्लियोफाइल के साथ, तो बच्चे ये रिएक्शन नहीं होता। क्यों नहीं होता ये रिएक्शन? देखिए न्यूक्लियोफाइल पे भी नेगेटिव चार्ज है, और ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है रिंग के अंदर, ये भी न्यू इस बेंजीन रिंग के अंदर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये भी रिच इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो ये क्या करेगी, इस नेगेटिव चार्ज को इस इस सेंटर के ऊपर अटैक करने से रोकेगी। तो इस तरीके से जो है बेंजीन जो है, अगर डायरेक्ट अगर आप सिंपली जो है एराइल हेलाइड का रिएक्शन कराएंगे बेंजीन न्यूक्लियोफाइल के साथ, तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। A nucleophile is repelled by the pi electronic cloud। अगर आप जो है सिंपली जैसे ये कोई भी न्यूक्लियोफाइल है, इसका अप्रोच यहाँ पे कराएंगे, इसका अटैक यहाँ पे कराएंगे, तो कोई भी अटैक नहीं होगा, क्योंकि रिपल्शन होगी। न्यूक्लियोफाइल पे भी नेगेटिव चार्ज है, रिंग के अंदर जो करंट है, जो पाई बॉन्ड है, पाई इलेक्ट्रॉन है, वो भी आपके पास एज अ नेगेटिव चार्ज सर्व कर रहे हैं, रिच इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, वो रिपल करेंगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। तो एराइल हैलाइड डोंट रिएक्ट विद न्यूक्लियोफाइल बिकॉज न्यूक्लियोफाइल इज रिपेल्ड बाय द पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड।
तो हमें करना क्या है, अगर हमने बेंजीन के अंदर जो है न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अगर हमने करवाने हैं, तो बेंजीन को जो है हमें क्या करना पड़ेगा, बेंजीन की एक्टिविटी को, बेंजीन की रिएक्टिविटी को डिक्रीज करना पड़ेगा, बेंजीन की रिएक्टिविटी को। तो बेंजीन की रिएक्टिविटी को अगर आपने डिक्रीज करना है तो आप क्या करें, बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप जो है वो अटैच करें। जैसे यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें पीपीएससी में जो है यहाँ से क्वेश्चंस आ चुके हैं, 3-4 बार जो है इस स्लाइड से जो है क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो गौर से समझ रहे हैं। देखो, अगर सिंपल मैं क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन कराऊं, भी मैंने बताया कि क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन अगर मैं कराऊं किसी भी न्यूक्लियोफाइल के साथ तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर आप बेंजीन को डीएक्टिवेट कर दें, बेंजीन को डीएक्टिवेट आप कैसे करेंगे, बेंजीन के अंदर ये जो पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, जो रिच इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इसको आप कम कैसे करेंगे, या बेंजीन को इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनाएंगे। अगर बेंजीन के ऊपर आप क्या लगा दें, बेंजीन के ऊपर आप इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप लगा दें, तो बेंजीन आपकी क्या हो जाएगी, बेंजीन आपकी क्या हो जाएगी, डीएक्टिवेट हो जाएगी, डीएक्टिवेट हो जाएगी। अच्छा, देखो ये आपके पास जो है हेलोजेंस जो है ये आपके पास लिविंग ग्रुप है, हेलोजेंस आपके पास लिविंग ग्रुप है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ये आपके पास लिविंग ग्रुप है। और आपने क्या लगाया हुआ है, पैरा पोजीशन के ऊपर जो है आपने क्या लगा दिया है, ऑर्थो। बल्कि सिंपल अगर मैं बताऊं, एसएनएआर रिएक्शन की कंडीशन क्या है, एसएनएआर रिएक्शन के होने के लिए मींस न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के होने के लिए जरूरी क्या है कि लिविंग ग्रुप के जो है ऑर्थो पोजीशन के ऊपर नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप का होना जरूरी है, नाइट्रो ग्रुप जो है वो स्पेसिफिक हो जाएगा। ऑर्थो पोजीशन के ऊपर इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप लगा हुआ है तो न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा। अगर अगर बेंजीन अगर लिविंग ग्रुप के लिहाज से पैरा पोजीशन के ऊपर इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप लगा हुआ है, तब भी आपके पास न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो पॉसिबल है। अगर दोनों जगह पे आपने लगा दिया है, ऑर्थो पे भी लगा दिया है, पैरा पे भी जो है आपने इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप लगा दिया, विद रिस्पेक्ट टू लिविंग ग्रुप एलजी कर लें, क्लोरीन को एलजी कर लें, तो इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप के लिहाज से तो रिएक्शन जो है बहुत फास्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं रिएक्शन कराऊं किसी भी न्यूक्लियोफाइल के साथ, तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इस क्लोरीन को जो है यहाँ से रिप्लेस कर देगा और क्लोरीन की जगह क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल लग जाएगा, बाकी इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप जो है एज इट इज। यहाँ पे भी जो है अगर मैं अब मैं न्यूक्लियोफाइल का रिएक्शन कराऊंगा तो ये रिएक्शन जो है इजीली हो जाएगा, क्योंकि बेंजीन की रिएक्टिविटी को आपने क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया है। तो एसएनएआर रिएक्शन के होने के लिए जो इंपॉर्टेंट कंडीशन है, सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि लिविंग ग्रुप के लिहाज से ऑर्थो या पैरा पोजीशन के ऊपर इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप अगर लगा हुआ है तो न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भाग के होगा आपके पास। अगर सिंपल लिविंग ग्रुप लगा हुआ है जैसे मैंने पीछे बात की तो कोई एसएनएआर रिएक्शन जो है वो नहीं होगा। अब इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप जो है वो कोई भी हो सकता है, वो नाइट्रो भी हो सकता है, वो सियानो भी हो सकता है, वो आपके पास बेंजीन सल्फोनिक एसिड ग्रुप भी हो सकता है। तो जो भी आप इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप लगाएंगे, ऑर्थो पे लगाएं या आप पैरा पे लगाएं या आप दोनों पे लगा दें, तो रिएक्शन जो है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो फास्ट हो जाएगा। अब देखें एग्जाम्पल देखें, ये आपके पास लिविंग ग्रुप है, लिविंग ग्रुप है आपके पास, लिविंग ग्रुप के लिहाज से ये जो नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है ये आपके पास ऑर्थो है, ये मेटा है और ये पैरा है। पैरा पोजीशन के ऊपर जो है आपके पास इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप या डीएक्टिवेटिंग ग्रुप जो है वो लगा हुआ है। तो मेन सिंपली जो है क्या होगा, सिंपली क्या होगा कि ये जो आपका न्यूक्लियोफाइल है ये अटैक करेगा। अभी मैं जो है इसका मैकेनिज्म भी दिखाता हूँ, और यहाँ से जो है मैकेनिज्म करने के बाद जो है मीजनहेमर कॉम्प्लेक्स बनता है और ये क्लोरीन जो है यहाँ से निकल जाएगा डायरेक्टली। अगर आप करें, अगर डायरेक्ट बताऊं, ये अटैक करेगा और ये क्लोरीन यहाँ से निकल जाएगा और आपके पास जो है OH की सब्स्टिट्यूशन जो है हो जाएगी। आप जो भी न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे लगाना चाह रहे हैं, आप CN लगाना चाह रहे हैं, CN नेगेटिव यहाँ पे आके लग जाएगा जो भी आपका न्यूक्लियोफाइल है। तो देखिए यहाँ पे आपने क्या किया, ऑर्थो पे भी नाइट्रो लगा दिया, पैरा पे भी नाइट्रो लगा दिया, रिएक्शन हो जाएगा। यहाँ पे आपने क्या किया है, ऑर्थो ऑर्थो पैरा, यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन जो है बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगा। तो nucleophilic aromatic substitution reaction can occur if a strongly electron withdrawing group is ortho और para with respect to living group अगर आपके पास लगा हुआ है तो आपके पास SNAR रिएक्शन जो है वो इजीली हो जाता है, आराम से हो जाता है। लास्ट टाइम जो है 21 के अंदर पीपीएससी के अंदर सवाल आया कि आपके पास जो है ये कंपाउंड है,
इस कंपाउंड का रिएक्शन अगर आप कराएं सोडियम साइनाइड के साथ, क्या प्रोडक्ट बनेगा? हाँ भाई, क्या प्रोडक्ट बनेगा? जल्दी से बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा। सोडियम पे देखो पॉजिटिव चार्ज है, साइनाइड पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है आपके पास। तो साइनाइड जो है आपके पास सी एन नेगेटिव जो है वो आपका न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आप पढ़ रहे हैं। तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, ये देखो अब ये लिविंग ग्रुप है आपके पास, हेलोजन जो है आपके पास क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये आपके पास लिविंग ग्रुप है। तो लिविंग ग्रुप की कौन सी पोजीशन पे जो है, पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप लगा हुआ है, तो आप इजीली जो है ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा और क्लोरीन की यहाँ से छुट्टी कर देगा। आपके पास क्या कंपाउंड बनेगा, आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा बच्चा, क्या नाम होगा प्रोडक्ट का? हाँ भाई, क्या नाम होगा प्रोडक्ट का, जल्दी से बताओ, जल्दी से, शाबाश। क्या नाम होगा इस प्रोडक्ट का? नहीं पता? चलो इसका बताओ, इसका, हाँ मुन्ना बताओ, बताओ कुछ बता रही तो बताओ, जल्दी से बताओ। फोर नाइट्रोसियानोबेंजीन, ठीक हो गया, शाबाश। पैरा नाइट्रोसियानोबेंजीन भी आप बोल सकते हैं, फोर नाइट्रो बेंजो नाइट्राइल भी आप इसको बोल सकते हैं, या सियानोबेंजीन भी आप बोल सकते हैं, फोर नाइट्रो बेंजो नाइट्राइल भी आप इसको बोल सकते हैं। तो लास्ट टाइम जो है ये सिंपल सा क्वेश्चन आपके पास आया था, तो आपने जो है सिंपल जो भी यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल लगा हो उस आपने जो है लिविंग ग्रुप को उसके साथ रिप्लेस कर देना है, और आपने जो प्रोडक्ट बनता है उसका नाम जो है वो लिख देना है वहाँ। मैकेनिज्म देखते हैं, वायवे के लिहाज से जो है मैकेनिज्म इसका इंपॉर्टेंट है कि रिएक्शन जो है होता कैसे है। ये देखो, ये आपके पास एक्स जो है आपके पास लिविंग ग्रुप है, लिविंग ग्रुप है, और पैरा पोजीशन के ऊपर आपने क्या लगाया हुआ है, नाइट्रो ग्रुप लगाया हुआ है। अच्छा, वाई हम ऑर्थो और पैरा के ऊपर ही जो है अगर इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप लगाएं, क्यों जो है एस एन ए आर रिएक्शन फिजिबल है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। देखिए मैकेनिज्म जो है इस चीज को एक्सप्लेन करता है कि जब भी आप इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे लगाएंगे, वो क्या करेगा, जो नेगेटिव चार्ज बनेगा या जो मीजन हैमर कम्प्लेक्स बनेगा वो उसको क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा। अभी देखते हैं, ये देखें, ये आपका न्यूक्लियोफाइल है, वाई नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है, ये आपका लिविंग ग्रुप है एक्स, और ये इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप आपने लगाया हुआ है, नाइट्रो लगाया हुआ है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप है। तो क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल ने इस कार्बन पे अटैक किया तो ये पाई बॉन्ड जो है कंप्लीटली इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो गया। आपके पास ये वाला स्ट्रक्चर जो है ये बनेगा, ये स्ट्रक्चर बनेगा। ये रिएक्शन स्लो क्यों है, क्योंकि आप एक एरोमेटिक कंपाउंड को जो है, एरोमेटिक कंपाउंड को एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं, आप एरोमेटिसिटी जो है वो लूज कर रहे हैं। सेकंड स्टेप में क्या होगा, अब आप इसने जो अब यहाँ पे जो है क्या ड्रा किए गए हैं, इसके रेजोनेटिंग कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर जो है वो ड्रा किए गए हैं। अब ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ पे आएगा, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ पे आएगा, अल्टीमेटली इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। अच्छा, अब नाइट्रो ग्रुप जब आपने पैरा पोजिशन पे लगाया हुआ है, तो नाइट्रो ग्रुप कर क्या रहा है, इस नेगेटिव चार्ज को, अगर मैं इस नेगेटिव चार्ज को यहां से यहां लेके आऊं, इस बॉन्ड को यहां से यहां लेके आऊं, ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर रहा है। लेकिन जो जो ऑर्गेनिक के अंदर ये चीज आपको याद रखनी है, जो जो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है बढ़ते जाते हैं, कंपाउंड स्टेबल होता जाता है। फिन ऑक्साइड आयन का आपने पढ़ा होगा, वो स्टेबल है आपके पास, क्योंकि उसके रेजोनेटिंग कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर जो है आप बना सकते हैं इजीली। तो यहाँ पे ये जो नाइट्रो ग्रुप है ये क्या कर रहा है, नेगेटिव चार्ज को स्टेबल कर रहा है। ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ, आपके पास ये स्ट्रक्चर बनेगा। फिर अल्टीमेटली इस बॉन्ड को यहाँ से यहाँ लेके आए, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ, अल्टीमेटली इस कार्बन पे नेगेटिव। और लास्ट स्टेप में क्या होगा, सेकंड लास्ट स्टेप में क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से यहाँ आएगा और ये आपका लिविंग ग्रुप जो है यहाँ से लीव कर जाएगा। और अल्टीमेटली जो है आपके पास क्या हो जाएगी, आपके पास सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी, ये रिएक्शन फास्ट होगा क्योंकि आप जो है एरोमेटिसिटी जो है वो बहाल कर रहे हैं दोबारा। तो यहां से जो इंपॉर्टेंट चीज आपके पास आती है, अक्सर जो है वो पूछते हैं वाइवे के अंदर स्पेसिफिकली, व्हाट इज मीजन हैमर कॉम्प्लेक्स। मीजन हैमर कॉम्प्लेक्स जो है वो क्या होता है, बच्चों को पता ही नहीं होता। मीजन हैमर कॉम्प्लेक्स एस एन ए आर के न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर बनता है, या इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर बनता है। तो मीजन हैमर कॉम्प्लेक्स जो है बच्चा न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर बनता है। डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिख दी है, अ नेगेटिवली चार्ज इंटरमीडिएट। ये क्या है, आपके पास सारे इंटरमीडिएट्स हैं। अ नेगेटिवली चार्ज, चार्ज कौन सा है, नेगेटिव है, सबके ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। अ नेगेटिवली चार्ज इंटरमीडिएट फॉर्म्ड बाय द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल
कि किस सिलसिले में बन रहा है, जब न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक कर रहा है अपॉन वन ऑफ द एरोमेटिक रिंग कार्बन, एक एरोमेटिक रिंग कार्बन के ऊपर, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एसएनएआर रिएक्शन, जो जिसके नतीजे में जो आपके पास ये इंटरमीडिएट बन रहा है, इसको क्या बोलते हैं, मीजनहेमर कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। इसको अब आपने याद रखना है, इसमें गलती नहीं करनी है आपने। मीजनहेमर कॉम्प्लेक्स जो है वो यहाँ एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है कि किस रिएक्शन में जो है, किस टाइप ऑफ रिएक्शन में जो है मीजनहेमर कॉम्प्लेक्स बनता है। यहाँ पे मजीद बताया गया है कि आपके पास नाइट्रो ग्रुप जो है, अगर आपके पास ऑर्थो और पैरा पे लगा हो, या इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप जो है, जब भी आपके पास यहाँ पे ऑर्थो पे लगाया हुआ है, बल्कि यहाँ थोड़ा सा अगर स्पीड तेज है तो मुझे बताना है, थोड़ी सी स्पीड मैंने तेज रखी हुई है, अगर ज्यादा ही तेज है तो चैट बॉक्स में आपने बताना है, मैं स्पीड थोड़ी स्लो कर लूंगा। अच्छा, ये लिविंग ग्रुप है आपके पास, और ये आपके पास कौन सा ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप है। कौन सी पोजीशन पे लगा हुआ है, पैरा पोजीशन पे लगा हुआ है, ये आपका न्यूक्लियोफाइल है। तो न्यूक्लियोफाइल जब अटैक कर रहा है इस कार्बन के ऊपर, ये जो नाइट्रो ग्रुप है ये क्या कर रहा है, नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर रहा है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप पैरा पे हो, या आपके पास ऑर्थो पे हो, तो ऑर्थो पे कैसा होगा, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ, अल्टीमेटली जो है क्या करेगा, इसको स्टेबलाइज करेगा, इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेगा। तो इलेक्ट्रॉन कैन बी डिलोकलाइज्ड ऑन टू ऑर्थो एंड पैरा सब्स्टिट्यूएंट, इलेक्ट्रॉन कांट बी डिलोकलाइज्ड ऑन अ मेटल सब्स्टिट्यूएंट। अच्छा, मेरा सवाल है आप लोगों से एक सवाल है, आपने मुझे इस रिएक्शन का जो है आंसर बताना है। ये कंपाउंड जो है मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, ये कंपाउंड जो है यहाँ पे मैंने ब्रोमीन पुट कर दिया, और यहाँ पे जो है मैं पुट कर रहा हूँ आपके पास सी ट्रिपल बॉन्ड एन। इस कंपाउंड का रिएक्शन जो है मैं करा रहा हूँ सोडियम आयोडाइड के साथ। क्या प्रोडक्ट जो है बनेगा, चैट बॉक्स में आपने बताना है, प्रोडक्ट रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, या प्रोडक्ट क्या बनेगा आपके पास, प्रोडक्ट बताना है आपने जल्दी से। शाबाश, जल्दी से बताओ, जल्दी से सोचो, जल्दी से चैट बॉक्स में लिखो अपने आप को जो है, जल्दी से बताओ, पता लगे कुछ समझ आई है कि नहीं आई, नहीं आई तो मैं थोड़ा कुछ और बताता हूँ आपको। हाँ, तो एक बच्चा नहीं होगा रिएक्शन, अलीना कह रही है। बाकी बाकी क्या कहते हैं, प्रोडक्ट होगा, बनेगा, क्या बनेगा, जल्दी से बताओ, बस हाँ या ना में आंसर करना है, यस नो, प्रोडक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा। मोना कह रही है नहीं होगा, क्योंकि क्योंकि ज्यादा नहीं, नो नो नो। मोना बच्चे, रिएक्शन इसलिए नहीं होगा, रिएक्शन इसलिए नहीं होगा, गौर से देखना है मैंने कंडीशन क्या बताई, कि लिविंग ग्रुप के लिहाज से जो इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप है वो कहाँ पे होना चाहिए, या तो वो ऑर्थो पे होना चाहिए या पैरा पे होना चाहिए। यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप है, आंखें खोल के देखो, ये कहाँ पे लगा हुआ है, मेटा पोजिशन पे लगा हुआ है। तो अगर मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप लगा हुआ है, तो ये नेगेटिव चार्ज को कैसे स्टेबल करेगा। आप रेजोनेटिंग कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर दोबारा देखें जाके पीछे वाले कंपाउंड के। अगर मैं इस कंपाउंड को जो है, इस ग्रुप को अगर मैं यहाँ पे लगा दूं, देखें यहाँ पे अगर मैं लगा दूं, तो यहाँ पे तो इसको स्टेबलाइज ही नहीं करेगा। अगर मैं इस बॉन्ड को यहाँ से यहाँ शिफ्ट करूँ, तो मैं किस बॉन्ड को, इस बॉन्ड को तो नहीं तोड़ सकता ना, सिंगल बॉन्ड यहाँ पे। तो ये जो साइनाइड ग्रुप है ये रेजोनेंस के अंदर इन्वॉल्व नहीं होगा। जब भी आपके पास इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप मेटा पे होगा, ये नेगेटिव चार्ज को स्टेबल नहीं करेगा। तो एस एन ए आर की कंडीशन बारहा मैं बता चुका हूँ, अब याद रखनी है। एस एन ए आर रिएक्शन होता ही तब है जब आपके पास इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप या तो ऑर्थो पे लगा हो, या आपके पास कहाँ पे लगा हो, पैरा पे लगा हो, अदरवाइज ये रिएक्शन नहीं। ये छोटा सा रिएक्शन है एसएनएआर, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस ये छोटी सी बात याद रखनी है। अगर ये बात आपको समझ आ गई है तो चैट बॉक्स में बताएं, अगर नहीं आई तो मैं कुछ और चीजें पूछ लेता हूँ। चैट बॉक्स में बताएं अगर बात समझ आ गई, तो फिर हम आगे चलते हैं। यहाँ से एक एमसीक्यूज, 2 दफा एमसीक्यूज आ गए, अलीना कह रही है आ गई है। बाकी बाकी भी बताओ जल्दी से, शाबाश। अगर नहीं आई कोई मसला नहीं है, मैं दोबारा बता देता हूँ, कोई इशू, हर किसी का जो है अपना कैलिपर होता है। बुशरा राफी कह रही है आ गई है। बाकी जल्दी से बताओ, शाबाश। अगर नहीं आई तो मैं दोबारा बता देता हूँ और आसान अल्फाज में समझा देता हूँ, अगर आ गई है तो फिर हम आगे चलते हैं। जल्दी, शाबाश, आ गई है। चलो चलो, तो यहां से अब अगर एमसीक्यूज आए तो आपने गलत नहीं करना।
SNAR बच्चे, ये SNAR रिएक्शन ही तो पढ़ा है हमने। SNAR रिएक्शन यही तो है, न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। SNAR बच्चा, ये SNAR ही है। न्यूक्लियो SNAR किसका एब्रीवेशन है? SNAR किसका एब्रीवेशन है? न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एन का मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक। ए का मतलब है, AR का मतलब है एरोमेटिक, S का मतलब है सब्स्टिट्यूशन। यही तो पढ़ रहे हैं हम जब से। न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है, इसी को तो जो है SNAR कॉमनली जो है SNAR रिएक्शन बोलते हैं, SNAR रिएक्शन बोलते हैं। चलो, ठीक हो गया। अब यहां से कोई MCQs आए तो गलती नहीं करनी, अक्सर ये पूछते हैं आपसे। टेस्ट क्लियर हो गया तो वाइवे में जो है पकड़ेंगे, वाइवे में पूछेंगे ये आपसे, SNAR रिएक्शन के लिए जो है रिक्वायरमेंट क्या है, कंडीशन क्या है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे और बताया हुआ है। यहाँ पे आपने फ्लोरीन लगाया हुआ है, OH नेगेटिव आपका क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप कहाँ पे लगाया हुआ है आपने, पैरा पोजीशन पे लगाया हुआ है। हीट भी दे रहे हैं तो ये अटैक करेगा, ये छुट्टी कर जाएगा और आपके पास ये कंपाउंड जो है बन जाएगा। इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? पेरेंट नेम देखो एनिसोल है। मिथॉक्सी बेंजीन को कॉमनली एनिसोल बोलते हैं, तो कंपाउंड का नाम क्या होगा? 1 2 3 4, 4 नाइट्रो एनिसोल। 4 नाइट्रो एनिसोल जो है इस कंपाउंड का नाम होगा। यहाँ पे देखें, सेकंड एग्जांपल में देखें, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल क्या देखें, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल में आपको मसला नहीं आना चाहिए न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल में। अच्छा मुझे बताओ, चैट बॉक्स में बताओ, इन ये जो तीन चीजें मैंने लिखी हुई CH2 NH2, इसमें न्यूक्लियोफिलिक एटम कौन सा है? कार्बन है, हाइड्रोजन है या नाइट्रोजन है? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, कौन सी चीज अटैक करेगी जल्दी से? कार्बन अटैक करेगा, नाइट्रोजन अटैक करेगी या हाइड्रोजन अटैक करेगा? जल्दी से बताओ। आरफा कह रही है नाइट्रोजन, तायरा कह रही है नाइट्रोजन, अलीना कह रही है नाइट्रोजन, शनीला कह रही है नाइट्रोजन। शाबाश। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कहाँ है इसमें मुन्ना? नींद तो नहीं आ रही तुम्हें? मुन्ना बच्चे, नाइट ऑक्सीजन है इसमें? जो कंपाउंड मैंने बताया उसमें कोई ऑक्सीजन है? इस कंपाउंड में कहाँ नहीं नहीं सर, ऑक्सीजन? मेरे चलो कोई नहीं है, कोई नहीं है। देखो ये न्यूक्लियोफाइल है, लोन पेयर है नाइट्रोजन के ऊपर, लोन न्यूक्लियोफाइल के तौर पर एक्ट करेगा। न्यूक्लियोफाइल के हवाले से मैंने तीन चीजें आपको बताई थी। लोन पेयर हो, नेगेटिव चार्ज हो, या डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो, उस स्पीशी 99% केसेस में आपके पास न्यूक्लियोफाइल के तौर पर एक्ट करती है, तो ये न्यूक्लियोफाइल है। तो न्यूक्लियोफाइल ने अटैक कहाँ पे करना है? लिविंग ग्रुप। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये आपके पास लिविंग ग्रुप है, इसने अटैक करना है और ब्रोमीन की छुट्टी कर देनी है। क्या चीज आपके पास बनेगी? पहले ये स्पीशी बनेगी, तो नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड बन गए। तो यहाँ से Br नेगेटिव या OH नेगेटिव आप बेस डाल रहे हैं, वहां से क्या करेगी? NH2 है ना यहाँ पे, एक ऐसे लिख देता हूँ मैं। तो OH क्या करेगा? इस हाइड्रोजन को पकड़ेगा और उस नाइट्रोजन को जो है स्टेबल कर देगा, और आपके पास ये कंपाउंड जो है ये बन जाएगा। चलो, ये प्रैक्टिस भी हो गई है साथ साथ, अब भी कोई इश्यू हो ना। अच्छा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपके पास, सिंथेसिस ऑफ एरीन डायाजोनियम साल्ट। ये भी इंपॉर्टेंट है आपके पास, अभी देखते हैं इसको जो है। अच्छा, एक चीज ना और बता दूं आपको जो है, बल्कि ना, एक सेकंड मुझे दो, 1 मिनट बस, 1 मिनट। हाँ, एक काम करना है आपने, ये में जो है मैं आपको थोड़ा सा अभी बता देता हूँ स्टार्ट में ही। गूगल के ऊपर मैं आ रहा हूँ। अच्छा, थोड़ा सा जो है ना आपको PPSC के हवाले से बता देता हूँ कि रिसेंट ट्रेंड्स के अंदर ना PPSC का थोड़ा सा बिहेवियर जो है ना वो चेंज हुआ है पेपर सेटिंग के हवाले से। अभी से मतलब 20 में बात करें, 21 में बात, 20 का पेपर भी देखें, 21 का भी देखें, 22 का भी देखें, उसका मूड जो है ना थोड़ा सा जो है वो हट गया है आपके करिकुलम से। आसान अल्फाज में मींस वो किस करिकुलम को इस टाइम फॉलो कर रहा है? वो इंडियंस के करिकुलम को जो है इस टाइम फॉलो कर रहा है। कौन सी चीजों को फॉलो कर रहा है वो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। आपने जो है इसके ऊपर अब काम करना है, लाजमी काम करना है। आपने गूगल के ऊपर जाना है। गूगल के ऊपर मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आप सबको? चैट बॉक्स में बताएं, स्क्रीन शेयर हो रही है? जल्दी से बताओ, स्क्रीन शेयर हो रही है? अच्छा, हो रही है। देखिए, गूगल के ऊपर मैं गया हूँ, गूगल के ऊपर मैंने लिखा है बायजूस.com, बायजूस.com। बल्कि बायजूस.com ना लिखें, यहाँ पे लिखें आप, एक ही दफ़ा ही जो है यहाँ पे आप लिखना है आपने। बायजूस.com ना लिखें आप लोग, आप यहाँ पे लिखें
बायजूस केमिस्ट्री एमसीक्यूज, बायजूस केमिस्ट्री एमसीक्यूज लिखा, इसको आपने सर्च किया, सर्च हो गया। ये पहला पहला लिंक आ रहा है, आपने जो है इसको ओपन करना है सबसे पहले। ये लिंक जो है आपके पास ओपन हो रहा है, इसको ओपन होने देना है 1 सेकंड के लिए। अगर 2022 पेपर की बात करूं तो 2022 पेपर के अंदर 20 एमसीक्यूज इस वेबसाइट पे अवेलेबल है। एग्जैक्ट वही एमसीक्यूज जो आपके पेपर में आए वो यहाँ पे अवेलेबल है एग्जैक्ट। इवन एमसीक्यूज का सीक्वेंस भी वही था जो पेपर में उसने दिया हुआ था। तो हवा में बात नहीं कर रहा, आप पेपर जाके देख लें, पेपर आपको मिल जाएगा। आप उसको थोड़ा सा सर्च भी करें, आपको ये सारे क्वेश्चन जो हैं यहाँ पे मिल जाएंगे। अभी थोड़ा सा मैं दिखाता भी हूँ आपको इस वेबसाइट के बारे में, आपने जो है कैसे इसको अप्रोच करना है। ये देखें, 1 मिनट। आपने इसको ओपन किया, आपने जो है नीचे आना है, यहाँ पे आना है, ये देखें, इम्पोर्टेड नीट केमिस्ट्री एमसीक्यूज विद आंसर, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज फॉर नीट केमिस्ट्री। ये टॉपिक वाइज एमसीक्यूज जो हैं वो लिखे हुए हैं नीट केमिस्ट्री। कौन कौन से मॉड्यूल हैं यहाँ पे, सारे वो मॉड्यूल गिवन हैं, उन मॉड्यूल के एमसीक्यूज गिवन है जो कि आपने पीपीएससी में भी जो कवर करने होते हैं। लाइक एमसीक्यूज ऑन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, एमसीक्यूज ऑन अल्काइन, कंडक्टर, कंडक्टेंस, हीट ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एसिड एंड बेसिस, यहाँ से लास्ट टाइम एक एमसीक्यूज आया हुआ था पेपर में। ली शटरियल प्रिंसिपल, यहाँ से आप देखिए सारे को गो थ्रू करें जाके, तो यहाँ पे जो है ये सारा कंटेंट जो है आपका यहाँ पे मिल जाएगा, आपको सारा कंटेंट। एमसीक्यूज ऑन बेंजीन अगर देखें, एमसीक्यूज ऑन बेंजीन एंड डेरिवेटिव, इस लिंक को मैं अगर ओपन करता हूँ तो हर के अंदर जो है ना कोई 10 से 12 एमसीक्यूज गिवन है, ज्यादा एमसीक्यूज बल्कि 8 से 10 एमसीक्यूज जो है ना वो गिवन है हर लिंक के अंदर। जैसे मैं इस बेंजीन वाले को खोलता हूँ, बेंजीन वाले को खोलता हूँ, यहाँ पे आ रहा है दिस कैन, यहाँ से देखें यहाँ पे एमसीक्यूज जो है आपके पास गिवन है। 1 सेकंड दीजिएगा, कितने एमसीक्यूज गिवन है यहाँ पे। 1 मिनट, इसको जो है साइड से बंद कर देते हैं, इसको कट कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे देखें एमसीक्यूज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एमसीक्यूज गिवन है आपके पास। 10 एमसीक्यूज गिवन है, और यहाँ पे इसने ना ऑप्शन भी दिए हुए हैं आपको, और किसी सीक्वेंस में आप देखेंगे उसने रीजन भी दी होगी आपके पास, रीजन भी दी होगी। ये तो लास्ट टाइम अगर आपने दिया है ना 21 का टेस्ट अगर आपने दिया हो तो ये देखें एग्जैक्ट ये क्वेश्चन यहाँ पे अवेलेबल है, और एग्जैक्ट यही क्वेश्चन इसी सीक्वेंस में पेपर में आपको मिलेगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन टोल्वीन गेट्स कन्वर्टेड टू बेंजल्डिहाइड बाय क्रोमाइल क्लोराइड। कि अगर आपने जो है टोल्वीन को कन्वर्ट करना है, टोल्वीन ये कंपाउंड है आपके पास, अगर आपने इसको कन्वर्ट करना है बच्चा किसके अंदर, बेंजल्डिहाइड के अंदर, बेंजल्डिहाइड सी डबल बॉन्ड ओ एच, तो कौन सा क्या यूज क्या पुट करना है, क्रोमाइल क्लोराइड आप इसमें पुट करें, Cr2O2Cl2। वो कह रहा है कि इस रिएक्शन का नाम क्या है। मैं बताया ना लास्ट टाइम से जो है नेम रिएक्शन वो देने लगी है, तो इस रिएक्शन का राइमर टाइमान रिएक्शन नहीं, कैनेजारो रिएक्शन नहीं, वर्ड रिएक्शन नहीं, इटार्ड रिएक्शन जो है इस रिएक्शन को बोलते हैं, जिसमें जो है आप टोल्वीन को जो है वो कन्वर्ट करते हैं बेंजल्डिहाइड के अंदर। इटार्ड रिएक्शन, अब आपने तो नहीं पढ़ा कभी जिंदगी में इटार्ड रिएक्शन, आपने क्या, मैंने भी नहीं पढ़ा, आपने जो अपने कोर्स के दौरान एचईसी में जो है जो करिकुलम उसने दिया हुआ उसमें इटार्ड रिएक्शन नहीं है आपके पास। तो ये तो आया हुआ था फिर, और भी काफी सारे ऐसे मिलते जुलते ऐसी चीजें भी आप देखेंगे जो आपके करिकुलम में नहीं है लेकिन वो पेपर में आ जाती हैं। तो उसका हल ये वेबसाइट है, कुछ कोई भी टाइम नहीं लगना। कोई 50-60 जो है यहाँ पे मेन टॉपिक दिए हुए हैं, और हर के जो है 10-10 एमसीक्यूज गिवन है। आप अभी से अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए जो है मार्क्स हासिल करना मैक्सिमम हो जाएगा। देखिए मेहनत तो सारी करते हैं ना, मेहनत तो जो लोग 10-10 सालों से जो है इसको दे रहे हैं, जिनको एफएससी की जो है वर्ड टू वर्ड जो है वो रटी हुई है, उनको सब कुछ पता है कि किस पेज से क्या है, किस पेज पे क्या लिखा हुआ है, तो वो तो आपको नहीं छोड़ेंगे अगर एफएससी से ही सवाल पेपर आ गया सारा तो। उनके तो फिर मैक्सिमम मार्क्स होंगे। आपने उनको compete करना है, वो यहाँ पे compete करना है, जो चीज़ें उनको नहीं आती वो आपको आनी चाहिए। और वो चीज़ें कब आएंगी, जब आप यहाँ पे इस वेबसाइट को जो थोड़ा सा विजिट करेंगे जाके। लेकिन जो भी आपका टॉपिक खत्म हो ना एक दफ़ा, अब जैसे टाइट्रेशन जो है ऑलमोस्ट आपके, अच्छा टाइट्रेशन से यकीन माने यहाँ पे जो एमसीक्यूज गिवन होंगे ना, वही एमसीक्यूज आपके पीपीएससी में आए हुए हैं, एग्जैक्ट वही एमसीक्यूज इसी वेबसाइट पे जो अवेलेबल है। ये जरूरी नहीं है कि ये एमसीक्यूज इसी वेबसाइट पे अवेलेबल है,
ये एमसीक्यूज आपको किसी और वेबसाइट पे भी मिलेंगे, किसी और पे भी मिलेंगे, लाइक ऐसे एमसीक्यूज आपको टॉपर पे भी मिलेंगे, डाउट नेट पे भी मिलेंगे, काफी वेबसाइट पे मिलेंगे। अगर मैं सबका आपको बता दूंगा ना तो आपने किसी को नहीं करना कवर। मैं आहिस्ता आहिस्ता बताऊंगा। आपने सबसे पहले इस वेबसाइट के ऊपर जो है गो थ्रू करना है। दिन के अंदर जो है आपने मैक्सिमम जो है, जैसे देखें 24-24 आवर्स होते हैं, 10 मिनट निकालने हैं आपने, सिर्फ 10 मिनट निकालने हैं। 10 मिनट निकाल के आप जो है यहाँ से स्टार्ट हो जाए। मैं थोड़ा सा आपको गाइड भी कर देता हूँ। अब आप जो इसमें आगे हैं तो थोड़ा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा आपको। अगर वही हम बुक्स की तरफ लगे रहे और वही करते रहे, वो तो हर किसी ने करना ही है, वो तो हर किसी को आता है, ऑलरेडी आता है। तो आपने थोड़ा सा अपने आप को अलग रखना है, यूनिक रखना है कि आप जो है यहाँ से अगर कुछ चीज आए और आएगी यहाँ से, यहाँ पे सारा कुछ वही है। देखें, लॉ ऑफ मास एक्शन, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल रिएक्शन, यहाँ पे एरोमेटिसिटी है। देखो, अब एरोमेटिसिटी मैंने पढ़ा दी, अब आपने खुद पढ़ना है यहाँ पे जाके। एरोमेटिसिटी एमसीक्यू उसकी प्रैक्टिस करो। इस लिंक को खोल लेते हैं, अभी देख लेते हैं कि एरोमेटिसिटी के अंदर जो है इसने क्या बताया हुआ है। एरोमेटिसिटी, ये एरोमेटिसिटी का लिंक ओपन हो रहा है। ये देखें एरोमेटिसिटी, यहाँ पे जो है विच ऑफ फॉलोइंग, यहाँ पे देखें एग्जाम्पल भी देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एरोमेटिक। हाँ बताओ जल्दी से, चलो बताओ। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है? ए बी सी डी। मैं टेस्ट भी ले लूँ ना तुम्हारा, एरोमेटिसिटी मैंने पढ़ा दिया है। अब प्रैक्टिस तो मैंने कहा था तुमने करनी है। कौन सा कंपाउंड इसमें से एरोमेटिक नहीं है? सी। अलीना कह रही है सी। देखो सारे, शाबाश। अब ये देखो लर्निंग है आपकी। इसीलिए जो है मैं फोकस करता हूँ कि पहले आपको पढ़ाया जाए किसी चीज को, फिर आपसे एमसीक्यूज लिए जाएं। इस सेशन का मकसद सच यही है आपके पास। देखें काफी सारे सेशन चल रहे हैं ऑनलाइन, वहां पे सिर्फ टेस्ट है और उनकी डिस्कशन है। हमारा गोल ये था कि पहले इनको कुछ पढ़ाया जाए, कुछ बेसिक। आपको पता है, मैं ये नहीं कहता कि आपको बिल्कुल ये चीजें नहीं आती, आपको चीजें आती हैं। इस सेशन में आने से आपको ये चीजें रिवाइज होंगी, आपको गो थ्रू होंगी ये सारी चीजें। हम जो है सारा जो है सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट है पीपीएससी के हवाले से या किसी भी केमिस्ट्री एग्जाम के हवाले से, हम इंशाल्लाह उनको गो थ्रू करेंगे। अब सारे बता रहे हैं ना सी है। अगर मैं कहता है ऐसे ही जाके वेबसाइट पे जाके रट्टे लगाओ, फिर आप परेशान हो जाओगे, पता नहीं सी कैसे, बी क्यों नहीं है, ए क्यों नहीं है, डी क्यों नहीं है। अब आपको पहले पढ़ा भी रहे हैं, नोट्स भी दे रहे हैं। अब ये मेहनत अब आपने करनी है। अब देखो इसमें एरोमेटिसिटी मैंने पढ़ा दिया, अब मेरा काम नहीं है, अब ये आपका काम रह गया है कि आप जाके यहाँ पे जो 10 एमसीक्यूज गिवन मैंने, अब आपने इनको कवर करना है। ये आपने कवर करना है। 10 एमसीक्यूज नीचे की दी हुई है, तो आप इसको कवर करें जाके। कब डेट आ जाए कुछ नहीं, पीपीएससी का कोई अंदाजा नहीं है कब पेपर आपका आ जाए। उस टाइम तो जब डेट अनाउंस होगी तो फिर तो हर कोई लग पड़ेगा ना इस रेस में कि जी हमने भी करना है, हमने भी करना है। तो आप थोड़ा सा एडवांस होके चलें, अपने आप को एडवांस लेके चलें लाजमी। इस वेबसाइट पे जाके अपना कोई टाइम टेबल बना लें, कोई 10-15 मिनट जो है दिन में। देखें पहली सीढ़ी जो है ना वो कामयाबी की कंसिस्टेंसी है। मैं बार 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 कहता हूँ, अगर आप जो है आप मुस्तकिल मिजाजी से कोई काम कर सकते हैं तो आप कामयाब हैं, उसके अंदर लाजमी कामयाब है। आप रूटीन बनाएं, डेली की रूटीन बनाएं कि हमने जो है इस वेबसाइट को जो है गो थ्रू करना है जाके। कुछ भी नहीं है यहाँ पे, देखें अब सारी चीज़ें तो यहाँ पे गिवन है ना आपके पास। यहाँ पे जिन्होंने सारा कंटेंट दिया और सारा कंटेंट आपका है। हाफ लाइफ मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉड्यूल है पीपीएससी के हवाले से, हाफ लाइफ। ये मैडम आपको पढ़ाएंगी भी सही, फिजिकल केमिस्ट्री वाले। एमसीक्यूज ऑन हाफ लाइफ, यहाँ से तो है हर दफ़ा एक ना एक एमसीक्यूज आना ही आना है यहाँ से। यहाँ पे 10-15 दिए हुए, उन्हीं की प्रैक्टिस कर लो, अगर ज़्यादा नहीं कर सकते तो शायद उधर से ही जो है वही स्टेटमेंट आपके पास आ जाए। तो सारा कुछ यहाँ पे अवेलेबल है, सारा कुछ अवेलेबल है। जो टॉपिक हम पढ़ाएं, प्रैक्टिस आपने करनी है, लाजमी करनी है। आप एडवांस से भी जो है कर सकते हैं। एमसीक्यूज ऑन सोल्यूशन केमिस्ट्री वो पूछ रहा होता है अक्सर, मोलैरिटी मोलैलिटी नॉर्मेलिटी, ये सोल्यूशन के हवाले से, पीपीएम के हवाले से जो है चीज़ें यहाँ से आ रही होती हैं। 10 एमसीक्यूज दिए होंगे, उनकी प्रैक्टिस कर लो। एंट्रोपी सारा कुछ यहाँ पे गिवन है। एसिड बेस्ड हाइड्रेशन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एसिड बेस्ड हाइड्रेशन यहाँ पे भी जो है आप देखोगे जाके सवाल आए हुए होंगे। तो अब आपने बनाना है अपना स्केड्यूल। देखो हमारा काम है आपको गाइडलाइन देना, आपको बताना। मेहनत आपने करनी है, मेहनत आपका काम करना है, हमारा काम आपको बताना है। आप मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाएंगे। अल्लाह किसी की मेहनत जो है ना वो रायगा नहीं करता। जहां भी आपका नसीब लिखा है वो आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह। तो आज से जो है ये इधर से सुन के इधर से निकालनी नहीं है बात, ये बता दी है तो इस पे अमल भी करना है आप लोगों ने। आप अमल करें, अल्लाह पाक जो है आपकी मदद करेगा, लाजमी मदद करेगा। तो एरोमेटिसिटी जो है मैंने आपको पढ़ाया, एसएनएआर भी पढ़ा दिया, इलेक्ट्रोफिलिक भी पढ़ा दिया। अब कुछ और डिस्कशन है हमारे पास, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। और इसके बाद जो है हमारी प्रैक्टिकल अप्रोच जो है वो हमारी स्टार्ट होगी। प्रैक्टिकल अप्रोच वो देखते हैं कि अभी आपने असाइनमेंट जो है कुछ लोगों ने भेजी है,
5 6 7 लोगों ने मेरे ख्याल से अभी मेरे पास असाइनमेंट आई है। और दूसरा मैं ये भी कहता हूँ ना, आप जो है देखें, काफी बच्चे सेशन के अंदर ऐड हैं, लेकिन क्लास के अंदर जो है कम आते हैं। काफियों का तो ये भी इश्यू है कि चले वो केपी के नौशहरा वाली साइड से हम कहते हैं कि सर इंटरनेट का इश्यू आ जाता है, लेकिन जिनके पास इंटरनेट की एक्सेस है वो ऑनलाइन क्लासेस में लाजमी आया करें। बाद में जो है फिर सुन लेंगे, वो बस बंदा जो है 2 3 दिन तो सुनता है, उसके बाद जो है वो टाइम नहीं निकाल पाता। तो ऑनलाइन क्लास जब हो रही है, आप आए, आप कंट्रीब्यूट करें, जो भी आपकी क्यूरीज है उनको आप सॉल्व करें। अगर आप ये बैठे रहेंगे कि जी बाद में सुन लेंगे, बाद में सुन लेंगे, फिर तो जो है यूट्यूब भरी हुई है। यहाँ पे तो हम आपको सिलेक्टिव चीजें बताएंगे ना, काफी चीजें और भी हैं इसके अंदर, वो हम नहीं बता सकते आपको। चलो आगे चलते हैं, सिंथेसिस ऑफ एरिन डायजोनियम साल्ट। यहाँ से जो है काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट देखो, अगर आपसे पूछा जाए, सिंपल सा सवाल आपसे पूछा जाए, कन्वर्ट बेंजीन इनटू एनिलीन, बच्चों को ये भी नहीं आता, आप बेंजीन को जो है कैसे एनिलीन के अंदर कन्वर्ट करेंगे? कन्वर्ट बेंजीन इनटू एनिलीन कैसे कन्वर्ट करेंगे? सबसे पहले क्या करो, बेंजीन की नाइट्रेशन करो। नाइट्रेशन कैसे करोगे? HNO3 H2SO4 नाइट्रेटिंग एजेंट डालो। क्या बनेगा? नाइट्रो बेंजीन। जब ये पढ़ चुके हो आप लोग, नाइट्रो ग्रुप जो है यहाँ के आके लग जाएगा। अब नाइट्रो ग्रुप को अगर आपने कन्वर्ट करना है NH2 के अंदर, आपने क्या करनी है? रिडक्शन करनी है, रिडक्शन। NO2, NO2 ऑक्सीजन को रिमूव करके आप क्या ऐड कर रहे हो? हाइड्रोजन ऐड कर रहे हो, इसको रिडक्शन कहते हैं। इसको करने के लिए आपको क्या चाहिए? TnHCl आप पुट कर दो, TnHCl, ये रिएक्शन इजीली हो जाएगा। TnHCl या जिंक HCl या प्लैटियम चारकोल की मौजूदगी में भी ये रिएक्शन आपके पास हो जाता है। तो आप नाइट्रो ग्रुप को NH2 ग्रुप के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। मीन अगर आपने बेंजीन को एनिलीन के अंदर कन्वर्ट करना है तो 2 स्टेप के अंदर, फर्स्ट में नाइट्रेशन, सेकंड स्टेप में रिडक्शन आप करके जो है एनिलीन बना सकते हैं, बेंजीन को एनिलीन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, एनिलीन के अंदर जब बेंजीन कन्वर्ट हो गई आपके पास, कोडिंग जो है आपको भी चाहिए होती है बाद में, और बाद में काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो ऑनलाइन क्लास में नहीं आ सकते, तो उनको जो है फिर बाद में रिकॉर्डिंग की जो है जरूरत होती है लाजमी। तो आपने याद कराना नेक्स्ट टाइम से, अगर कोई टीचर भूल जाते हैं रिकॉर्डिंग के हवाले से। चले अब तो हमने अभी तक पढ़ा कि बेंजीन को अगर आपने एनिलीन में कन्वर्ट करना है, नाइट्रेशन करें, रिडक्शन करें, एनिलीन बन जाएगी। अच्छा, अब एनिलीन को आपने कन्वर्ट करना है इस कंपाउंड के अंदर, डायजोनियम के अंदर अगर आपने कन्वर्ट करना है, एरीन डायजोनियम साल्ट के अंदर कन्वर्ट करना है, तो आप क्या ऐड करें? सोडियम नाइट्राइट। NaN2 को बोलते हैं, NaN2 को बच्चा बोलते हैं सोडियम नाइट्राइट, सोडियम नाइट्राइट। और क्या ऐड करें इसमें? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखो, NaNO2 और HCl मिलके क्या बनाते हैं? HNO2, HNO2। HNO2 को बोलते हैं नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड। हाईली अनस्टेबल एसिड होता है, रखा रखा टूट जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है इस ये। तो आप इसको जो है इन सिटू बनाते हैं, ड्यूरिंग रिएक्शन बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? NaNO2 डालते हैं और HCl डालते हैं, ये क्या देता है आपके पास? HNO2। बाकी क्या बनेगा? नमक, NaCl जो है सोडियम क्लोराइड, नमक की फॉर्मेशन जो है आपके पास होगी। अच्छा, HNO2 इसको बोलते हैं नाइट्रस एसिड। ये नाइट्रस एसिड करता क्या है? इन दोनों को मिलाने से मेजर चीज क्या बनी? HNO2। HNO2 करता क्या है? इस NH2 को कन्वर्ट किसके अंदर कन्वर्ट कर देता है? एरीन डायजोनियम साल्ट के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर देता है। ये कंपाउंड आपके पास बनता है। तो इस कंपाउंड को अगर आपने बनाना है तो कैसे बनाओगे? एनिलीन के अंदर NaNO2 HCl डालोगे, एरीन डायजोनियम साल्ट, साल्ट बन जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, साल्ट की फॉर्मेशन आपके पास होगी। जब आपके पास बच्चा ये साल्ट बन जाएगा तो आप काफी सारे रिएक्शन जो है आप इस कंपाउंड के साथ कर सकते हैं, काफी सारे कंपाउंड रिएक्शन। अब रिएक्शन इस आपने करना है, तो जो भी आप इलेक्ट्रोफाइल जो है, सर्टेन न्यूक्लियोफाइल कैन सब्स्टिट्यूट फॉर डायजोनियम ग्रुप। अब यहाँ पे जो भी आप कुछ स्पेसिफिक न्यूक्लियोफाइल आप ऐड करेंगे, तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेंगे? यहाँ पे अटैक करेंगे और इस N2 को जो है यहाँ से रिलीज कर देंगे। किस फॉर्म में N2 रिलीज होगा? नाइट्रोजन गैस की फॉर्म में रिलीज होगा। न्यूक्लियोफाइल जो है आके आपके पास क्या लग जाएगा? इधर आके लग जाएगा। तो कौन कौन से रिएक्शन जो है, कौन कौन से न्यूक्लियोफाइल आप यूज कर सकते हैं, या आपने यहाँ पे देखना है। फर्स्ट वन अगर आप देखें, सेडमेयर रिएक्शन के अंदर अगर आप जो है ये आपके पास एरीन डायजोनियम साल्ट, ये साल्ट जब आपके पास बन गया है, अगर आप इसमें क्या ऐड करें? कॉपर ब्रोमाइड, कॉपर ब्रोमाइड, Cu पॉजिटिव, Br नेगेटिव। तो Br नेगेटिव आपका न्यूक्लियोफाइल है, Br नेगेटिव यहाँ पे अटैक करेगा और इसकी छुट्टी कर देगा। क्या बन जाएगा आपके पास? ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। तो बेंजीन को ब्रोमोबेंजीन में आप ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि कन्वर्ट
कन्वर्ट एनिलीन इनटू ब्रोमोबेंजीन। एनिलीन को जो है आप कन्वर्ट करें ब्रोमोबेंजीन के अंदर, ब्रोमोबेंजीन के अंदर। तो आप कैसे करेंगे कन्वर्ट? कि एनिलीन के अंदर आप क्या ऐड करेंगे? एनिलीन के अंदर आप क्या ऐड करेंगे? सोडियम नाइट्राइट NaNO2 HCl ऐड करेंगे। आपके पास क्या बनेगा? आपके पास जो है ये साल्ट बन जाएगा। जब साल्ट बन जाएगा तो फिर आप सेंड में रिएक्शन जो है यूज करके काफी सारे एराइल हैलाइड आप बना सकते हैं। कॉपर ब्रोमाइड डालेंगे तो ब्रोमीन लग जाएगा, कॉपर क्लोराइड डालेंगे तो क्लोरीन लग जाएगा, कॉपर साइनाइड डालेंगे तो क्या लग जाएगा आपके पास? साइनाइड लग जाएगा, कॉपर साइनाइड, CuCN। CuCN में जो है कॉपर पॉजिटिव है, साइनाइड नेगेटिव है। नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है, ये अटैक करेगा और इसकी छुट्टी कर देगा, तो साइनाइड जो है आपके पास लग जाएगा। जब आपके पास एरिन डायजोनियम साल्ट बन गया तो आप ये सारे रिएक्शन जो है उसके ऊपर कर सकते हैं। आप ब्रोमो ग्रुप भी लगा सकते हैं, क्लोरो ग्रुप भी लगा सकते हैं, सियानो ग्रुप भी लगा सकते हैं, इस रिएक्शन की मदद से इजीली लगा सकते हैं। यहाँ पे जो है मैंने समराइज कर दिया है इस सारे डिस्कशन को, कि जब आपके पास एरिन डायजोनियम साल्ट बन जाए। अच्छा, एरिन डायजोनियम साल्ट बनता कैसे है? जब आप एनिलीन का रिएक्शन कराते हैं, सोडियम नाइट्राइट और HCl ये मिल के क्या देते हैं? HNO2 नाइट्रस एसिड, जो कि नाइट्रोसोनियम आयन जो है वो जनरेट करता है, उसके थ्रू जो है ये सारा रिएक्शन होता है आपके पास, और ये आपके पास ये साल्ट बनता है, एरिन डायजोनियम साल्ट। जब एरिन डायजोनियम साल्ट बन गया तो आप इसमें जब कॉपर ब्रोमाइड डालेंगे तो ब्रोमीन लग जाएगा, कॉपर क्लोराइड डालेंगे तो क्लोरीन लग जाएगा, कॉपर साइनाइड डालेंगे तो साइनाइड लग जाएगा, मीन बेंजोनाइट्राइल जो है वो आपके पास बन जाएगा। पोटाशियम आयोडाइड डालेंगे, पोटाशियम के पॉजिटिव आई नेगेटिव, आयोडीन लग जाएगा, मीन्स आप आयोडो बेंजीन जो है वो बना सकते हैं। आयोडो बेंजीन अगर आपने बनानी है, हमने क्लोरीनेशन पढ़ी, ब्रोमिनेशन पढ़ी। फ्लोरिनेशन जो है फास्ट होती है, आयोडीनेशन बहुत स्लो होती है, तो आयोडीनेशन आप इस तरीके से कर सकते हैं। अगर आपने जो है बेंजीन को, देखो आपने कोई रिएक्शन अभी तक ऐसा नहीं पढ़ा जिसमें आप बेंजीन को जो है कन्वर्ट कर सकते हो फिनोल के अंदर। बेंजीन को फिनोल के अंदर अगर आपने कन्वर्ट करना है तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? एक तो आपने पढ़ा होगा, डाउस मेथड भी पढ़ा होगा। आप पहले एक चले वो पढ़ेंगे हम फिनोल के अंदर, जब हम फिनोल पढ़ेंगे डाउस मेथड होता है, पहले बेंजीन को जो है क्लोरोबेंजीन के अंदर कन्वर्ट करें, Cl2FeCl3 के साथ। क्या बनेगा आपके पास? क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। क्लोरोबेंजीन के अंदर आप बेस डालें, सोडियम फेनोक्साइड बनेगा, फिनोलेट बनेगा ये आपके पास। इसमें जब आप HCl डालेंगे तो आपके पास क्या बनेगा? आपके पास फिनोल जो है इसकी फॉर्मेशन आपके पास हो जाएगी। एक तरीका तो ये है फिनोल बनाने का। एक तरीका क्या है? एनिलीन के अंदर, एनिलीन को कन्वर्ट करें डायजोनियम के अंदर, डायजोनियम के अंदर आप सिंपल जो है हाइड्रोनियम आयन डालते हैं, हाइड्रोनियम आयन डालते हैं, या सिंपल वाटर भी आप डालेंगे तो तब भी क्या होगा? वाटर में क्या चीज न्यूक्लियोफाइल है? आप गौर से देखें ना, वाटर में जो है क्या चीज न्यूक्लियोफाइल है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अटैक करना है यहाँ पे, इसकी छुट्टी कर देनी है, और एंड पे जो है हाइड्रोजन निकल जाएगा और आपके पास फिनोल जो है वो बन जाएगा। अच्छा, अगर आप जो है फ्लोरोबेंजीन बनाना चाहते हैं तो फ्लोरोबोरिक एसिड, फ्लोरोबोरिक एसिड HbF4, तो अगर आपसे कहा जाए कन्वर्ट एनिलीन इनटू फ्लोरोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं। पहले जो है उसको किस में कन्वर्ट करें? डायजोनियम साल्ट के अंदर कन्वर्ट करें, उसके बाद जो है उसमें फ्लोरोब्रोमिक एसिड जो है वो आप पुट कर दें, तो आपके पास ये कंपाउंड जो है बन जाएगा। नेक्स्ट वन है आपके पास फ्लोरोबोरिक एसिड। HbF4 का फॉर्म क्या है? फ्लोरोबोरिक एसिड। मैं लिख देता हूँ HbF4, FLUORO, फ्लोरोबोरिक एसिड जो है इसकी फॉर्मेशन जो है आपके पास होगी। अच्छा, अगर आपने कन्वर्ट करना है बेंजीन के अंदर, बेंजीन के अंदर तो आप क्या पुट करें? H3PO2। H3PO2 को बोलते हैं हाइपोफास्फोरस एसिड, हाइपोफास्फोरस एसिड, फास्फोरस एसिड। ये टेबल जो है ये आपने याद रखना है, ये सारा समराइज डेटा जो यहाँ पे गिवन है ये आपने जो है याद रखना है। तो अगर आपसे पूछा जाए, गलती से कोई पूछ ले, कन्वर्ट कन्वर्ट नाइट्रोबेंजीन इनटू व्हाट? कन्वर्ट नाइट्रोबेंजीन इनटू बेंजीन, तो ये नहीं कहना नहीं हो सकता रिएक्शन। ऑर्गेनिक में जो है कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है, अगर आपको ये रिएक्शन केमिस्ट्री थोड़ी सी आ गई है। अगर आपसे कहा जाए कन्वर्ट नाइट्रोबेंजीन इनटू बेंजीन, कैसे कन्वर्ट करोगे? नाइट्रोबेंजीन की पहले रिडक्शन करो 10 HCl के साथ, क्या बनेगा? क्या बनेगा? एनिलीन बनेगा।
एनिलीन में जो है NaNO2 डालो, HCl की मौजूदगी में ये साल्ट बन गया। साल्ट जब बन जाए तो इसमें क्या ऐड कर दो, H3PO2, आपके पास बेंजीन जो है इसकी फॉर्मेशन हो जाए। बेंजीन की फॉर्मेशन जो है वो आपके पास हो जाए। तो भूलना नहीं है अब आपने, नाइट्रो एनिलीन, एनिलीन को आयोडोबेंजीन कन्वर्ट कर सकते हो। एनिलीन को कन्वर्ट करो बेंजोनाइट्राइल के अंदर। चलो एक लास्ट और एक और चीज और, अगर आपसे कहा जाए कन्वर्ट aniline into benzoic acid, convert aniline into benzoic acid कैसे करोगे? बेंजोइक एसिड वाला तो मैंने नहीं बताया। हाँ जल्दी से, कन्वर्ट एनिलीन इनटू बेंजोइक एसिड, कोई बता सकता है कैसे कन्वर्ट करेंगे? एनीवन? अनम्यूट करके अगर आप बता देंगे तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा हिसाब किताब। KMnO4, डायरेक्ट KMnO4 एनिलीन से बेंजोइक एसिड में कह रहा हूँ कि एनिलीन से बना हुआ, एनिलीन में KMnO4 डालोगे कुछ नहीं होगा। उल्टा जो है KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो शायद उसको नाइट्रोबेंजीन के अंदर कन्वर्ट कर देगा। हाँ भाई, और कोई एनिलीन को बेंजोइक एसिड के अंदर कन्वर्ट करना हो? किसी को नहीं पता? अच्छा एक बच्ची बता रही है, क्या बता रही है? एनिलीन को बेंजीन में कार्बोक्सिलेशन, नहीं बच्चा, कार्बोक्सिलेशन कैसे करें डायरेक्ट? तरीका बताओ ना। एनिलीन को बेंजोइक एसिड के अंदर कन्वर्ट करना है, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। सर एनिलीन को अगर बेंजीन में कन्वर्ट करें, फिर बेंजीन से हम फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन करके और फिर KMnO4 के थ्रू हाँ इसको ये भी कर कन्वर्ट सकते हैं, करेंगे। ये भी कर सकते हैं कि एनिलीन को जो है, बच्ची ने कहा कि एनिलीन को पहले बेंजीन में कन्वर्ट कर लें, फिर जो है उसमें फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, फिर KMnO4 यूज कर लें। एक और काम भी आप कर सकते हैं, देखें एनिलीन बनी है ना आपके पास, इसमें जो है आप नाइट्राइट, सोडियम नाइट्राइट डायजोनियम बना लें पहले इसका। डायजोनियम बन गया आपके पास, ये डायजोनियम बन गया, ये डायजोनियम बन गया आपके पास, N ट्रिपल बॉन्ड N। अच्छा जब डायजोनियम बन गया, अब आप इसमें डालें CuCN, बेंजोनाइट्राइल बनाए, बेंजोनाइट्राइल दोबारा। CN लगेगा, अभी पीछे प्रोटेक्शन पड़ा, CN आके लग जाएगा यहाँ। अब थोड़ा सा ख्याल करो, FSC पढ़ा रहे हो आप लोग, इसमें आप में से मैक्सिमम लोग जो है FSC को टीच कर रहे होंगे। आपने रिएक्शन पढ़ा होगा, अल्काइल नाइट्राइल जो है इस कंपाउंड की अगर आप एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर दें, एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर दें, क्या प्रोडक्ट बनता है आपके पास? ये कार्बन एज इट इज, ये कार्बन जो है आपके पास, ये वाली कार्बन किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है? कार्बोक्सिल ग्रुप के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो इस कंपाउंड की बेंजोनाइट्राइल की अगर आप एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर देंगे बच्चा, एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर देंगे, तो आपके पास क्या प्रोडक्ट बनेगा? आपके पास बेंजोइक एसिड जो है वो बन जाएगा। आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, इरम ने जो तरीके बताया है वो भी ठीक है। फिर आप देखेंगे कि नंबर ऑफ स्टेप जो है कहाँ पे इन्वॉल्व ज्यादा है, जहाँ पे कम होंगे वो स्ट्रेटेजी गुड होगी। ठीक है, अब थोड़ा जो है ना दिमाग यूज करना है आपने, आगे आगे यूज करना है, दिमाग यूज करने वाला काम आ रहा है आगे। तो समझ नहीं आ रही तो वो भी बताना है, स्पीड जो है थोड़ी और स्लो कर लूंगा। चलो जी, ये हो गया, ये टेबल, टेबल देखो जल्दी से, देखो याद हो गया, टेबल याद हो गया? साथ साथ याद करो जल्दी से। एनिलीन को, डायजोनियम को जो है ब्रोमोबेंजीन के अंदर CuBr डालो, क्लोरोबेंजीन के अंदर CuCl डालो, बेंजोनाइट्राइल के अंदर CuCN डालो, आयोडोबेंजीन के अंदर पोटाशियम आयोडाइड डालो, वाटर के अंदर, फिनोल के अंदर कन्वर्ट करना है तो आप क्या डालो? हाइड्रोनियम आयन। अच्छा अगर एथेनॉल डाल देंगे, एथेनॉल डाल देंगे तो फिर क्या बनेगा? एथेनॉल अगर डालेंगे तो देखो ऑक्सीजन लगेगा, और ऑक्सीजन के पीछे क्या है? CH2CH3, इथॉक्सी बेंजीन जो है उसकी फॉर्मेशन होगी आपके पास, इथॉक्सी बेंजीन, ईथर की फॉर्मेशन आपके पास होगी। मेथनॉल डालोगे तो क्या बनेगा? अगर यहाँ पे जो है इस कंपाउंड में देखो, आप एनिसोल भी बना सकते हो, मिथॉक्सी बेंजीन भी बना सकते हो। ये डायजोनियम साल्ट है ना आपके पास, ये डायजोनियम साल्ट है, इसके अंदर अगर मैं पुट कर दूं मेथनॉल, मेथनॉल, मेथनॉल में न्यूक्लियोफाइल क्या है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ने यहाँ पे अटैक करना है, इसकी छुट्टी कर देनी है। क्या प्रोडक्ट बनेगा आपके पास? ऑक्सीजन लगेगा यहाँ पे जाके, ऑक्सीजन की एक तरफ हाइड्रोजन है, यहाँ पे CH3 है, ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड बनाए, पॉजिटिव चार्ज आएगा, बेस इस प्रोटॉन को फेंक पकड़ के ले जाएगी बेस, और यहाँ पे आपके क्या प्रोडक्ट बनेगा? बेंजीन के ऊपर CH3 आके लग जाएगा।
इस कंपाउंड को क्या कहते हैं? मिथॉक्सी बेंजीन को बच्चा बोलते हैं एनिसोल। आप एनिसोल भी बना सकते हैं। जो जो भी अल्कोहल यहाँ पे डालेंगे वो लग जाएगी आपके पास। आसान तरीका क्या है, आप जो है इस वाले हाइड्रोजन को यहाँ से, एक हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव करें, एक हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव करें, बाकी चीज को लिख दें, आपके पास जो भी प्रोडक्ट वो बन जाएगा। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, डिस्कशन लंबी हो गई, आगे चलते हैं। अच्छा, फायदा क्या है सेंडमेयर रिएक्शन का? इन रिएक्शन को क्या बोलते हैं? सेंडमेयर रिएक्शन, सारे सेंडमेयर रिएक्शन। अच्छा, अब इसका फायदा क्या है देखो, सेंडमेयर रिएक्शन का फायदा क्या है, क्यों ये यूजफुल है? आपके पास इथाइल बेंजीन है, इथाइल बेंजीन आपके पास है, बेंजीन इस टाइम एक्टिवेटेड है, एक्टिवेटिंग ग्रुप है अल्काइल। क्लोरीन ऐड करोगे आपके पास दो प्रोडक्ट बनेंगे आपके पास, ऑर्थो ऑर्थो क्लोरो इथाइल बेंजीन भी बनेगा और पैरा क्लोरो इथाइल बेंजीन भी आपके पास बनेगा, दोनों प्रोडक्ट बनेंगे। मीन क्लोरीनेशन जो है आपके पास ऑर्थो पे भी होगी, पैरा पे भी होगी। लेकिन आप चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ पैरा पे हो, ऑर्थो पे ना हो, तो आप कौन सा रिएक्शन यूज कर सकते हैं? सैंडमेयर रिएक्शन यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे सैंडमेयर रिएक्शन है, पहले आपने नाइट्रो लगाया, नाइट्रो को रिडक्शन किया NH2 के अंदर, NH2 के साथ आप देखो क्या हो रहा है, NH2 को जो है कन्वर्ट कर रहे हैं आप डायजोनियम के अंदर, क्या पुट कर रहे हैं? NaNO2HCl। और इसके अंदर अगर आप CuCl डाल दें तो आप क्या बनेगा आपके पास? क्लोरोबेंजीन जो है, क्लोरीन लग जाएगा सिर्फ पैरा के ऊपर। तो आप जो है ये कंपाउंड बना सकते हैं स्पेसिफिकली, अगर आपने ये कंपाउंड बनाना है तो आप ये कंपाउंड बना सकते हैं। इस रिएक्शन की मदद से तो आपके पास दोनों बनेंगे, ऑर्थो भी बनेगा, पैरा भी बनेगा। आप चाहते हैं सिर्फ एक ही बने तो आप इस रिएक्शन की मदद से बना सकते हैं। और देखें, और देखें, आगे देखें। यहाँ पे मैं बता चुका हूँ, वाटर ऐड करेंगे, हाइड्रोनियम आयन ऐड करेंगे, HOH। आपने करना क्या है, वाटर ऐड कर रहे हैं, वाटर ऐड कर रहे हैं, आप इस H को काट दें, एक H को काट दें ऑक्सीजन के साथ वाले को, इसको लगा दें रिंग के ऊपर, ये OH लगा दिया, फिनोल बन गया। यहाँ पे भी जो है कॉपर ऑक्साइड, इन रिएक्शन की मौजूदगी में वाटर डाला हुआ है, यहाँ पे भी फिनोल आपके पास बन जाएगा, फिनोल आपके पास बन जाएगा। यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें। अच्छा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन थोड़ा सा देखना है आपने। आपसे अगर कहा जाए कि कन्वर्ट बेंजीन इनटू, चले यहाँ पे देख लें, पहले सिंपल सा बता देता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। बेंजीन है, बेंजीन के अंदर जो है आपने क्या किया, सल्फोनेशन आप कर रहे हैं, सल्फोनिक एसिड ग्रुप। सल्फोनिक एसिड ग्रुप ये होता है, अगर फरियाल क्लास में है तो SO3 को नहीं बोलते सल्फोनिक एसिड ग्रुप, जब भी सल्फोनेशन करते हैं SO3H ग्रुप जो है वो लग जाता है। असाइनमेंट में आपकी ये मिस्टेक थी। अच्छा, सल्फोनेशन हो गई फर्स्ट स्टेप के अंदर, ब्रोमिनेशन आप कर रहे हैं। अब देखो सल्फोनिक एसिड ग्रुप कौन सा है? इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप लास्ट लेक्चर में मैंने बताया। क्यों? क्यों? सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पे क्या है आपके पास? OH, ये रिंग लगा हुआ है। तो आप इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है, ब्रोमिनेशन कर रहे हो तो मेटा पे ब्रोमिनेशन हो जाएगी आपके पास, मेटा पे हो जाएगी। अच्छा, ये बेंजीन है, ब्रोमिनेशन कर रहे हो, ब्रोमो बेंजीन। अब सल्फोनेशन करोगे तो सल्फोनेशन यहाँ पे होगी। अच्छा, इन दोनों में जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखें, अगर आप पहले इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप लगा रहे हैं बेंजीन के ऊपर, तो दूसरा ग्रुप जो है आपके पास कहाँ पे आएगा? मेटा पे आएगा। तो मेटा ब्रोमो बेंजीन सल्फोनिक एसिड अगर आपने बनाना है, मेटा ब्रोमो या 3 ब्रोमो बेंजीन सल्फोनिक एसिड अगर आपने बनाना है, तो पहले आपने क्या करनी पड़ेगी? आपको सल्फोनेशन करनी पड़ेगी, फिर आपको ब्रोमिनेशन करनी पड़ेगी। अगर आप उल्टा कर देंगे, जैसे आपने यहाँ पे उलट किया इसको, पहले आपने ब्रोमिनेशन कर दी, अब ब्रोमीन जो है डीएक्टिवेटिंग है लेकिन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, ऑर्थो पैरा। तब आपके पास कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? पैरा ब्रोमो सल्फोनिक एसिड, क्योंकि इसके लिहाज से ऑर्थो पे सल्फोनेशन होगी और पैरा पे सल्फोनेशन होगी। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो इंपॉर्टेंट है, जो भी चीज आप सिंथेसाइज कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे, मिसाल के तौर पे अब आपसे पूछा जाए कि आप कैसे कन्वर्ट करेंगे बेंजीन को, आप कैसे कन्वर्ट करेंगे मेरा बच्चा? हाउ यू विल कन्वर्ट बेंजीन इनटू मेटा ब्रोमो या 3 ब्रोमो बेंजोइक एसिड? चलो बताओ जल्दी से। कन्वर्ट बेंजीन इनटू 3 ब्रोमो बेंजोइक एसिड। यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे मैं आ जाता हूँ। किस तरह आप बेंजीन को कन्वर्ट करोगे इस कंपाउंड के अंदर? वाईवे में पूछे जाते हैं ये सवाल, मैं बता रहा हूँ। वाईवे में जो है ये पूछे जाएंगे आपसे, अगर आपका ऑर्गेनिक का बैकग्राउंड है और बंदा कुछ ऑर्गेनिक का अगर वहां से गलती से आ गया तो वो आपको तंग करेगा। कन्वर्ट बेंजीन इनटू 3 ब्रोमो बेंजोइक एसिड, जल्दी से बताओ, किसी को आता है?
किसी को आता है? अनम्यूट करके आप बता देंगे तो टाइम बच जाएगा, वरना टाइम बहुत लग जाएगा इसके ऊपर। किसी को आता है? तो चलो मुझे ये बताओ पहले क्या करें। अल्काइलेशन, अल्काइलेशन करें, फिर देन ऑक्सीडेशन करें, देन ऑक्सीडेशन, देन, शाबाश। कौन है? आल्फा जो है बिल्कुल ठीक बता रही है कि सर पहले अल्काइलेशन करें, फिर ऑक्सीडेशन करें, फिर क्या करें? देखो, अच्छा फिर क्या करें? फिर ब्रोमिनेशन करें, शाबाश। ये देखो, बेंजीन को अगर आपने इस कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट करना है तो आप कैसे करोगे? सबसे पहले आप क्या करो, बेंजीन के अंदर जो है, अगर पहले आप कर लो इसके अंदर अल्काइलेशन AlCl3 के साथ। अल्काइलेशन की तो क्या बना आपके पास? टोलवीन बना। टोलवीन के अंदर आप अल्कलाइन KMnO4 डालो, क्या बनेगा आपके पास? बेंजाइलिक हाइड्रोजन है, ये मैं बता चुका हूँ इसमें, इसलिए सिखाया था ये रिएक्शन पहले आपको। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा आपके पास? COOH, बेंजोइक एसिड बन गया। अच्छा, बेंजोइक एसिड कौन सा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो अगर आप ब्रोमिनेशन अब करोगे, अब ब्रोमिनेशन करोगे तो ब्रोमिनेशन कहाँ पे होगी आपके पास मेरा बच्चा? मेटा पोजिशन में, सिंगल प्रोडक्ट जो है वो आपके पास बनेगा। यहाँ पे जो है आपके पास क्या हो जाएगी? यहाँ पे आपके पास ब्रोमीन जो है वो लग जाएगा आके, क्योंकि ये ग्रुप क्या है? मेटा डायरेक्टिंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो मेटा पे ब्रोमीन आके आपके पास लग जाएगी। चलो, मैं दूंगा ऐसे सवाल ना आपको, असाइनमेंट में मिलेंगे काफी ज्यादा। अब आपने उनकी प्रैक्टिस फिर करनी है बाद में। कोई समझ भी आ रही है, या मैं ऐसी स्पीड जो है लगा रखी है? कुछ समझ भी आ रही हैं चीजें? थोड़ा सा ये टेक्निकल चीजें, रट्टा नहीं है इसके अंदर। आपको जो है थोड़ा सा दिमाग अपना यहाँ पे खर्च करना पड़ेगा, दिमाग खर्च करना पड़ेगा। जैसे एक और रिएक्शन है आपके पास, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है आपके पास, अगर आपने जो है बेंजीन को कन्वर्ट करना है मेटा नाइट्रो एसिटोफिनोन के अंदर। देखो, मेटा नाइट्रो एसिटोफिनोन के अंदर आपने कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे आप क्या करो? बेंजीन को कन्वर्ट करना है इस कंपाउंड के अंदर, एसिटोफिनोन। तो ये ग्रुप जो है आपके पास, ये ग्रुप और ये ग्रुप। अच्छा, अब यहाँ पे देखो दोनों डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है आपके पास बेंजीन के ऊपर। ये भी डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, ये भी डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है आपके पास। कौन सा स्ट्रॉन्गली डीएक्टिवेटिंग है? ऑर्डर जो है मैंने लास्ट लेक्चर में आपको प्रोवाइड किया। नाइट्रो ग्रुप स्ट्रॉन्गली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो नाइट्रेशन आपने पहले नहीं करनी, नाइट्रेशन आपने पहले नहीं करनी है तो बहुत ज्यादा डीएक्टिवेट कर देगा। फिर अगर आप नाइट्रेशन पहले कर देंगे, फिर अल्काइल फिडल क्राफ्ट एसाइलेशन फिर बहुत मुश्किल से होगी। हाई टेम्परेचर आपको देना पड़ेगा, टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा आपका। तो पहले आप क्या करो? फिडल क्राफ्ट एसाइलेशन करो, एसाइलेशन की, ये आपके पास एसिटोफिनोन बन गया है। फिडल क्राफ्ट एसाइलेशन मैंने बताया था। इस क्लोरीन को निकालो, इस कार्बन को यहाँ पे जो है लगा दो, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दो। ये आपके पास फिडल क्राफ्ट एसाइलेशन हो गई है। नेक्स्ट स्टेप में आप सिंपली नाइट्रेशन करेंगे। नाइट्रेशन के नतीजे में क्या होगा? नाइट्रो ग्रुप यहाँ पे आके लग जाएगा आपके पास। तो ऑर्डर ऑफ इवेंट्स जो है, ये जो ऑर्डर हम देख रहे हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। ये सवाल है, आ रही है, चलो देखते हैं ना। असाइनमेंट जो है जब करोगे तो फिर पता लगेगा कि आई है कि नहीं, चली गई है जो थी थोड़ी बहुत भी। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो। टोलवीन है, क्लोरीन डालो, क्लोरीनेशन हो गई। H2Cr2O4 डालो तो बेंजोइक एसिड। KMnO4 भी डाल सकते हैं, पर क्रोमिक एसिड भी डाल सकते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं पहले। टोलवीन है, अच्छा यहाँ से यहाँ। अब देखो ना, यहाँ पे आपने जो है ना थोड़ा सा अंदाजा लेना है। अगर आपसे कहा जाए कि तो आप जो है बेंजीन को कैसे कन्वर्ट करेंगे, आप बेंजीन को कैसे कन्वर्ट करेंगे इस कंपाउंड के अंदर, इस कंपाउंड के अंदर। आप सबसे पहले ना इस कंपाउंड को देखें, प्रोडक्ट को देखें। प्रोडक्ट में ग्रुप्स हाईलाइट करें, ग्रुप्स जो है वो कौन कौन से हैं। ये ग्रुप जो है आपके पास इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप है। और ये ग्रुप आपके पास कौन सा है? अच्छा, इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप है, ये कौन सा है? मेटा डायरेक्टिंग है, मेटा डायरेक्टिंग है। और ये ग्रुप आपके पास कौन सा है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। अगर आपने बेंजीन को इस कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट करना है तो बच्चा आप देखो, अगर आप पहले पहले ये ग्रुप लगा दोगे बेंजीन रिंग के ऊपर, ये वाला ग्रुप, तो आपके लिए फिर क्या मुश्किल हो जाएगा आपके लिए जो है, जब आप क्लोरीनेशन करोगे तो क्लोरीनेशन आपके पास यहाँ पे होगी, मेटा पे होगी। थोड़ा सा दिमाग को करना है कि पहले आप क्या करें। पहले आप जो है ये वाला ग्रुप लगाए, नहीं, पहले आपने जो है एक्टिवेटिंग ग्रुप लगाना है। जब आप एक्टिवेटिंग ग्रुप पहले लगाएंगे, जैसे यहाँ पे आपने पहले क्लोरीनेशन की है, क्लोरीन लगा दिया है। अब क्लोरीन के लिहाज से जो है जो भी ग्रुप आपने लगाना है वो कहाँ पे आएगा आपके पास? यहाँ पे आ जाएगा। या जैसे इसने किया, इसने जो है क्या किया, पहले टोलवीन बेंजीन को टोलवीन के अंदर कन्वर्ट किया, टोलवीन की क्लोरीनेशन कर दी है। क्लोरीनेशन करने के बाद इसने क्या किया? इसकी ऑक्सीडेशन कर दी। दोनों अप्रोचेस जो है वो आप लगा सकते हैं।
थोड़ा सा सोचना है इन चीज़ों के ऊपर। यहाँ पे मजीद रिएक्शन दिए हुए हैं। अच्छा, थोड़ा सा आगे चलते हैं, सिंथेसिस के ऊपर चलते हैं। देखो, असाइनमेंट आपको दी, इसको थोड़ा सा देखें अब आप गौर से। असाइनमेंट दी थी आपको, कुछ आप लोगों ने की है, काफ़ी लोगों ने भेजी भी है, करेक्शन भी मैंने की है। कुछ की जो है मैं की भेज दूंगा, अब सबकी करेक्शन जो है ना इम्पॉसिबल हो जाएगा करना, आपको पता लग जाएगा कौन सा आपका सही है कौन सा गलत है। तो रीज़न अगर आपको डिस्कस करनी है तो आप कर सकते हैं बाद में। अच्छा, डायरेक्टिंग इफेक्ट ऑफ बोथ सब्स्टिट्यूएंट मस्ट बी कंसीडर्ड डिसाइडिंग वेयर द थर्ड ग्रुप विल बी एडेड। अगर आपने देखिए ये कंपाउंड है आपके पास, अब दो ग्रुप आपके पास लगे हुए हैं, कर क्या रहे हैं आप, HNO3H2SO4 क्या कर रहे हैं, नाइट्रेशन कर रहे हैं। मीन नाइट्रो ग्रुप जो है वो बेंजीन के ऊपर आपने लगाना है। अगर नाइट्रो ग्रुप आपने बेंजीन के ऊपर लगाना है तो आपने दोनों ग्रुप को देखना है। ये ग्रुप जो है आपके पास क्या है, एक्टिवेटिंग ग्रुप है, एक्टिवेटिंग ग्रुप है। ये ग्रुप आपके पास कौन सा है, डी एक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो इलेक्ट्रोफाइल हमेशा हमेशा एक्टिवेटिंग ग्रुप के लिहाज से लगाना है। किसके लिहाज से लगाना है, हमेशा एक्टिवेटिंग ग्रुप के लिहाज से लगाना है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप के लिहाज से नहीं लगाना। ये जहन में रखनी, बिठा लें जहन में, इलेक्ट्रोफाइल हमेशा एक्टिवेटिंग ग्रुप के लिहाज से। तो ये मिथाइल है। अच्छा, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। आपके एक्टिवेटिंग ग्रुप क्या होते हैं, ऑर्थो पैरा। अब देखो इसकी पैरा तो पहले से ब्लॉक है, ये ऑर्थो है, ये मेटा है, ये पैरा, पैरा तो ब्लॉक है। तो नाइट्रेशन जो है कहाँ पे होगी, ऑर्थो पे ही होगी। पैरा तो ब्लॉक ही पहले ऑलरेडी। तो दोनों ग्रुप्स के नेचर जो है वो आपने देखनी है, दोनों ग्रुप्स के नेचर देख के फिर आपने डिसाइड करना है कि कहाँ पे जो है रिएक्शन आपके पास होना चाहिए। एक और एग्जांपल देखो, यहाँ पे अब देखो आपके पास दो ग्रुप लगे हैं, बोथ मिथाइल एंड क्लोरो सब्स्टिट्यूएंट डायरेक्ट। ये भी आपके पास देखो, आपके पास एक्टिवेटिंग ग्रुप है, और ये ग्रुप भी आपके पास, अच्छा ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है और क्या है आपके पास, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। अगर क्लोरीन की बात करें, ये डीएक्टिवेटिंग होते हैं, लास्ट टाइम मैंने बताया डीएक्टिवेटिंग होते हैं, लेकिन स्टिल ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जो है किसके लिहाज से लगाएं, आप इसके लिहाज से लगाएं ज्यादा जो इफेक्ट है। अच्छा, मैंने ऑर्डर भी आपको प्रोवाइड किया है, ऑर्डर जो है मैं स्लाइड्स आपको भेज दूंगा आज। उसमें जो है अगर आप देखें, अल्काइल ग्रुप जो है वो ज्यादा एक्टिवेटिंग है एज कम्पेयर टू हेलोजन। हेलोजन तो डीएक्टिवेटिंग कैटेगरीज के अंदर आ रहे हैं। वो ऑर्डर जो है ऐसे जो हमने लास्ट टाइम जो डिस्कस किया था वो आपको मिल जाएगा। तो टोलवीन की लिहाज से अगर आपने नाइट्रो लगाना है तो ये आपके पास, ये यहाँ पे जो है आपके पास जो है नाइट्रेशन हो जाएगी, यहाँ पे भी होगी आपके पास, यहाँ पे भी नाइट्रेशन होगी। Both substituent are at the same position. Addition between the two substituent is a minor. Addition between the two substituent is a minor product because steric hindrance. स्टेरिक हिंड्रेंस के नतीजे में ये देखो, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो ग्रुप लगाए हुए हैं, एक OH लगाया हुआ है, एक CH3। ये भी आपके पास एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ये भी आपके पास एक्टिवेटिंग ग्रुप है। ब्रोमिनेशन कर रहे हैं आप। अच्छा, कौन सा ग्रुप एक्टिवेटिंग है, कौन सा ग्रुप ज्यादा एक्टिवेटिंग है, चैट बॉक्स में बताओ। OH ज्यादा एक्टिवेटिंग है या CH3 ज्यादा एक्टिवेटिंग है, OH। OH ज्यादा एक्टिवेटिंग है। OH ज्यादा एक्टिवेटिंग है तो ब्रोमिनेशन जो है किसके लिहाज से होगी, OH के लिहाज से होगी। OH की ओर तो ये है, तो यहाँ पे जो है ब्रोमीन लग जाएगा। CH3 की ऑर्थो पे नहीं लगेगा, OH की ऑर्थो पे आगे क्या लगेगा, ब्रोमीन लग जाएगा। यहाँ पे नहीं लगाना, यहाँ पे गलत हो जाएगा, यहाँ पे Br लगाओगे तो। क्यों, अगर दोनों देखो, दोनों एक्टिवेटिंग आ गए, ये भी एक्टिवेटिंग है, ये भी एक्टिवेटिंग है, ये भी एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ये भी एक्टिवेटिंग ग्रुप है। जब दोनों एक्टिवेटिंग आ जाए तो फिर आपको ऑर्डर काम आएगा, जो ऑर्डर मैंने प्रोवाइड किया था लास्ट टाइम पे। फिर आपने देखना है कौन स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग है, कौन मॉडरेटली एक्टिवेटिंग है, कौन आपके पास वीकली एक्टिवेटिंग है। तो ये वीकली एक्टिवेटिंग होता है, ये स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग होता है। तो आपने स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप के लिहाज से जो है इलेक्ट्रोफाइल लगाना, तो Br आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे मजीद देखें, अब दो ग्रुप्स आ गए हैं, ये CH3 है आपके पास, ये CH2 CH3 लगाया हुआ है। नाइट्रेशन आप कर रहे हैं, नाइट्रेशन आप कर रहे हैं, तो नाइट्रेशन जो है इसके लिहाज से करें तो यहाँ पे आएगी, इसके लिहाज से करें तो यहाँ पे आएगी। बहुत सब्स्टिट्यूएंट डायरेक्ट टू डिफरेंट पोजीशन, द सिमिलर डायरेक्टिंग एबिलिटी ऑफ द ग्रुप्स लीड टू एडिशन एट बोथ पोजीशन। दोनों प्रोडक्ट बनेंगे आपके पास। लेट्स सपोज ये आपके पास जो है 51% बन रहा है, तो ये 49% जो है आपके पास बनेंगे। दोनों तरफ जो है आपने अल्काइल ग्रुप लगा दिए, दोनों तरफ आपने अल्काइल ग्रुप लगा दिए। चलो, एक लास्ट सवाल जो है आपसे है, असाइनमेंट आपको मिल जाएगी, आपने मेरी हेल्प करनी है थोड़ी सी जो है। अक्सर आपसे कहा जाता है कि कन्वर्ट करें आप बेंजीन को, बेंजीन को इस कंपाउंड के अंदर।
135 ट्राई ब्रोमो बेंजीन के अंदर, ये छठे सेमेस्टर में बीएस अगर आपने किया है तो छठे सेमेस्टर में ये चीज़ें आपको पढ़ाई जाती हैं, जहाँ पे जो है आपको इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक्स और पोटेंशियल रिएक्शन पढ़ाए जाते हैं। लैब के अंदर ये चीज़ें आपको डिस्कस की जाती हैं, अगर टीचर आपको कुछ किस्मती से अच्छा मिल गया है तो। कोई बच्चा क्लास में एनीवन कोई बता सकता है कैसे कन्वर्ट करेंगे बेंजीन को 135 ट्राई ब्रोमो बेंजीन के अंदर? देखो अब इसमें भी इस ब्रोमीन के लिहाज से मेटा, इसके लिहाज से मेटा मेटा रिलेशनशिप आ रहा है आपके पास, कैसे करोगे? कैसे करोगे? चलो देखो, मुश्किल हो जाएगा, ये बता रहा है। इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट ऑल पोजीशन ऑक्युपाइड। ऑल पोजीशन ऑक्युपाइड कैसे? कैटलिस्ट की मौजूदगी में ऑक्युपाइड ये नहीं। देखो कैसे करेंगे, देखो मैं समझाता हूँ आपको, थोड़ा दिमाग भी खोलो ना अब साथ साथ। बेंजीन है, चलो आसान कर देता हूँ, दोबारा सोचो, अभी नहीं बता रहा। एनिलीन को कैसे कन्वर्ट करोगे इस कंपाउंड के अंदर? खिड़की खोलो, दिमाग की खिड़की खोलो जल्दी से। एनिलीन को कन्वर्ट करना है आपने इस कंपाउंड के अंदर 135 ट्राई ब्रोमो बेंजीन के अंदर, थोड़ा सा दिमाग यूज करो, हो जाएगा। ज्यादा नहीं करना, ज्यादा कर दिया तो फिर बाकी काम कैसे चलेंगे, थोड़ा सा खर्च करना है। हाँ भाई, कोई हाँ ना, कुछ नहीं, कुछ नहीं आ रहा। चलो, चलो मैं बताता हूँ, देखो कैसे कन्वर्ट करेंगे। हाँ, एक चैट बॉक्स में आया BR2 FeBr3, फिर क्या करें? चलो मोना बच्चे, फिर क्या करेंगे? चलो देखो, बेंजीन ना जब सर एक्टिव। हाँ हाँ, बोलो जो बोलो। मोनो वाला सब्स्टिट्यूएंट बनेगा उसी के साथ फिर सेकंड। नहीं सेकंड नहीं, आप जो है इसमें क्या करें, सिंपल ब्रोमीन आप ऐड कर दें इसमें एक्सेस अमाउंट में। थ्री इक्विवेलेंट जो है, आप इसमें क्या ऐड कर दें आप? ब्रोमीन वाटर ऐड कर दें, ब्रोमीन वाटर क्या ऐड करें? ब्रोमीन वाटर। एफएससी का रिएक्शन, बल्कि आप अगर आप एफपीएससी में, बल्कि एफएससी में, मेरे ख्याल एफएससी में नहीं है, देखिए आपने पढ़ा होगा। अच्छा, अगर आपने इसमें ब्रोमीन वाटर ऐड करेंगे, छोड़ें उसको, बहस को वो साइड पे चले जाएंगे हम। ब्रोमीन वाटर आप इसमें ऐड करेंगे ना एनिलीन के अंदर, क्या होगा आपके पास? NH2 स्ट्रोंगली एक्टिवेटिंग ग्रुप है, स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप है, स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप है। ये क्या करेगा आपके पास? ये आपके पास ऑर्थो पे भी ब्रोमिनेशन कर देगा, दोनों ऑर्थो पे कर देगा और पैरा पे कर देगा। हल्की सी आप इसको हीट करें, ब्रोमीन प्रोवाइड करें, 3 इक्विवेलेंट ब्रोमीन BR2 के, तो ये रिएक्शन जो है भाग के हो जाता है। ब्रोमीन वाटर आपने यूज करना है, BR2 ब्रोमीन वाटर, सिंपल ब्रोमीन यूज नहीं करते, ब्रोमीन वाटर की मौजूदगी में ये प्रोडक्ट जो आपके पास बन जाता है 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन जो है आपके पास बन जाता है। अच्छा, ये आपके पास बन गया, देखो ब्रोमीन 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 लग गया, ब्रोमीन ब्रोमीन ब्रोमीन। अब आपने इस ग्रुप को यहाँ से छुट्टी करनी है, इस ग्रुप की NH2 की छुट्टी करनी है यहाँ से। NH2 की अगर आपने छुट्टी करनी है, आप क्या करो, इसको साल्ट में कन्वर्ट करो। कैसे साल्ट में कन्वर्ट करोगे? NaN2 डालो, और क्या डालो? HCl डालो। क्या बनेगा? इसका साल्ट बन जाएगा, एरीन डायजोनियम साल्ट बन जाएगा। N ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव, साल्ट बना दिया आपने, ये साल्ट बन गया। अब बताओ लास्ट टाइम में क्या करेंगे, कौन सा रिएजेंट डालें कि हमारे पास जो है ये 135 ये वाला कंपाउंड बन जाए? चैट बॉक्स में बताओ, चलो जल्दी से बताओ। ये पढ़ाया हुआ है, जिसने ना बताया ना, ऑनलाइन जो है मार लगेगी उसको। जल्दी से बताओ। किसी के जहन में नहीं आ रहा? खुदा का खौफ करो, तुम्हें मार लगनी चाहिए अब है। किसी को नहीं आ रहा, क्या करें? सर डाइजोनियम से डायरेक्ट जहाँ बेंजीन में कर रहे थे हम ये वो हाँ, क्या ऐड करें? ऐड क्या करें? ऐड क्या रिएजेंट, था याद नहीं है मुझे। रिएजेंट CuCN फरियाल, H3PO। H3PO2, H3PO2, खुदा का खौफ करो, भी पीछे स्लाइड से गुजरवा के आया हूँ। H3PO2 हाइपोफास्फोरस एसिड, हाइपोफास्फोरस एसिड। अभी पढ़ा नहीं पीछे? पीछे अभी अभी स्लाइड दिखाता हूँ ना, भूल भी गए हो तुम लोग हैं।
अभी पीछे पढ़ा, एनिलीन को जो डायजोनियम के अंदर कन्वर्ट किया, अभी रिएक्शन में आपको दिखाता हूँ। अगर ये कंपाउंड पीछे देखो, आपने ये देखा, आप स्ट्रक्चर देख के कंफ्यूज हो गए हो कि क्या करेंगे, ये पढ़ा नहीं है आपने भी पीछे। डायजोनियम साल्ट हो, इसमें आप क्या ऐड करें, H3PO2 ऐड करें। H3PO2 का नाम क्या था, हाइपोफास्फोरस एसिड। ये ऐड करेंगे, क्या बन रहा था, बेंजीन नहीं बन रही थी, यहाँ पे जो N2 गैस निकल रही थी वो हाइड्रोजन यहाँ पे लग रहा था। तो यहाँ से आपने अगर इसको भगाना है तो आप क्या करो, H3PO2 डाल दो। तो आप इस तरह एनिलीन को कन्वर्ट कर सकते हो 135 ट्राई ब्रोमो बेंजीन के अंदर। और भी काफ़ी सारे रिएक्शंस हैं, काफ़ी सारी स्ट्रेटजीज हैं बनाने के लिए मुख्तलिफ कंपाउंड्स को। चलो एक और कोई सवाल तो नहीं है इसमें, किसी को कोई मसला तो नहीं है, मसला है तो बताओ। 4-5 मिनट रहते हैं, मीटिंग भी एंड होने वाली है। 4-5 मिनट रहते हैं, जल्दी से बताओ इसमें अगर समझ आ गई है, सबको आ गई है इस रिएक्शन की। एनिलीन को कैसे कन्वर्ट करेंगे 135 ट्राई ब्रोमो बेंजीन के अंदर। सारे रिएक्शन अब आपने यूज करने हैं। अब आपको जो है इसके सैंड मेयर रिएक्शन सारा आपको आना चाहिए। सैंड मेयर रिएक्शन जिसमें हमने एरिन डायजोनियम साल्ट की, मैं आपको स्लाइड भी दिखा देता हूँ। अब आपको ये सारा आना चाहिए, अब प्रैक्टिस करनी है आपने। प्रैक्टिस करोगे तो जहन जो है ना खुद ब खुद आपका ओपन होता जाएगा, आप खुद ब खुद जो है ऐसे क्वेश्चंस को जो है वो सोल्व करने लग जाओगे। बल्कि वाइट बोर्ड पे आते हैं दोबारा, बल्कि दोबारा दिखा देता हूँ। ये देखो, ये जो है मैंने आपको ये कराया है ना, ये सारा टेबल यहाँ पे देखो, दोबारा दोबारा देख लो, यहाँ पे ये देखो लिखा हुआ है। ये डायजोनियम को H3PO2 के अंदर कन्वर्ट, बेंजीन के अंदर कन्वर्ट करना है तो H3PO2 ऐड कर। सो स्लाइड भी शेयर कर दें, स्लाइड शेयर हो जाएंगी आज, स्लाइड शेयर हो जाएंगी। सो स्लाइड, सॉरी स्लाइड के पीछे पड़ गई हो तुम तो, है मसला तो नहीं है, बट रिएक्शन जब सामने हो या नहीं आते समझ आ जाती है। चलो इनफ है, हाँ इनफ है ताहिरा बच्चे, इनफ है। बस एक सवाल और, उसके बाद छुट्टी। अब मैं भी तो कुछ डिस्कस कर लो ना आप लोगों से, आप भी बताओ ना कुछ, जब से जो है मैं ही बोले जा रहा हूँ। गला भी खुश्क हो गया। चलो आसान से सवाल पूछना, ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। किस तरह आप बेंजीन को कन्वर्ट करोगे, हाउ यू विल कन्वर्ट बेंजीन इनटू, इनटू व्हाट, इनटू, चलो कंपाउंड आपको दे देता हूँ आसान सा। चलो बताओ कैसे कन्वर्ट करेंगे। रिकॉर्डिंग तो बाद में आती है, रिकॉर्डिंग आ जाएगी, स्लाइड्स भी आ जाएंगी आज। स्लाइड में वैसे भी भेजी है, मैं टॉपिक खत्म होगा फिर स्लाइड्स भेजूंगा। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताना, टाइम नहीं है। हाउ यू विल कन्वर्ट बेंजीन इनटू 3 ब्रोमो बेंजोनाइट्राइल। हाँ कोई बता सकता है। अच्छा एक मैसेज आया। सर जी ये बोले। पहले हम बेंजीन नाइट्राइड करेंगे कॉपर सियानो नाइट्रेट से, फिर कॉपर साइनाइड से, फिर हम ब्रोमिनेशन, मेटा शाबाश, डायरेक्टिंग होगा ये। शाबाश। देखो बेंजीन को जो है पहले क्या करो, बेंजीन की सबसे पहले क्या करो, अगर कंपाउंड को कन्वर्ट करना है बेंजीन की नाइट्रेशन कर दो, HNO3H2SO4। नाइट्रेशन हो गई, ये नाइट्रेशन हो गई, नाइट्रेशन हो गई, फिर इसकी क्या कर दो, रिडक्शन कर दो, टिन HCl यूज किया, ये रिडक्शन हो गई, NH2 आ गया। NH2 को जो है डायजोनियम के अंदर कन्वर्ट करना है तो क्या यूज कर रहे थे, NaNO2HCl। डायजोनियम बन गया आपके पास। इसके अंदर जो है अगर आप अब ऐड कर दो CuCN, मींस बेंजीन को भी तक हमने ये देखा कि बेंजोनाइट्राइल के अंदर कैसे कन्वर्ट करेंगे। बेंजोनाइट्राइल के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब आपने ब्रोमिनेशन करनी है, तो ब्रोमिनेशन आपने करनी है तो आप क्या ऐड करो, FeBr3 ऐड करो इन द प्रेजेंस ऑफ Br2, तो ब्रोमीन जो है मेटा पे। अब थोड़ा सा आपने देख लेना, देखो प्रोडक्ट बनाना क्या है आपने, 3 ब्रोमो बेंजोनाइट्राइल, ये ग्रुप आपके पास एक्टिव, ये आपके पास ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, और ये ग्रुप कौन सा है आपके पास, ये मेटा डायरेक्टिंग है। इन दोनों में रिलेशनशिप देखो क्या है, इन दोनों में रिलेशनशिप क्या है, मेटा का रिलेशनशिप है। अगर मेटा का रिलेशनशिप है तो आपको पहले कौन सा ग्रुप लगाना पड़ेगा, आपको पहले बेंजीन रिंग के ऊपर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप लगाना पड़ेगा। जब भी आपके पास दोनों ग्रुप्स के दरमियान में रिलेशनशिप मेटा का हो तो आप जो है पहले इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाओ बेंजीन के ऊपर, फिर एक्टिवेटिंग ग्रुप जो है या ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप लगाओ।
अगर पैरा का है तो फिर ऑपोजिट ले जाओ, पहले फिर आप एक्टिवेटिंग लगाओ, फिर आप जो है इलेक्ट्रॉन में ड्राइंग ग्रुप लगाओ। चलो, अपनी दुआ में याद रखना, कोई भी मसला हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप डिस्कस कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह जो है कल मुलाकात होगी किसी और टॉपिक के साथ। सिलेबस आपको भेज दिया है। अल्लाह हाफिज।